सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गीता ध्यानम के पहले दो आखिरी दो मंत्र। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम। पेन या दर्द होता है डिसीज या इन्फेक्शन के वजह से, और जब तक इन्फेक्शन डिसीज है तब तक पेन रहता ही है। सो पूरा दुख पेन निकल जाना है तो एक ही तरीका है, वो ये है कि सब तरह से उस डिसीज को निकाल देवे। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही बात को कहते हैं। फर्क इतना है वो स्थूल शरीर की बात कम करते हैं। उसमें क्या कहते हैं?
उसमें ये कहते हैं कि हमारे जो दुख का कारण बीमारी जो है हमारे संस्कारों से लेकर हमारे व्यवहार तक वो व्याप्त हुआ है। तो अदैवी संबंधी या प्राकृत संबंधी संस्कार है, जगत संबंधी, संसार संबंधी, उसके कारण से हमारे बुद्धि के विचारों में भी कौन से विचार आते हैं, यही जगत के। फिर हमारे मन में जो भावनाएं हैं वो भी इसी तरह से है, और अल्टीमेटली हमारे व्यवहार भी इसी तरह से है। सो द डिसीज इज एट ऑल लेवल्स, राइट फ्रॉम द डीपर इंप्रेशंस अप टू द आउटर एक्सप्रेशन। सो जैसे हमने डिसीज की बात कही कि हर लेवल से वो जब निकल जाएगा तभी वो रिलैप्स नहीं होगा, हेल्थ रीगेन होगा। इन द सेम वे शास्त्र, गुरु, सत्संग क्या प्रयास करते हैं, हमारे जो दुख का कारण अज्ञान रूपी बीमारी जो हर लेवल पे है उसको निकालने का कोशिश करते हैं। अभी फिर ये बीमारी कितने जन्मों से आ रहा है तो निकालना भी आसान उतना नहीं है ना। सो उतना हमको फिर टाइम भी देना है, एफर्ट भी देना है, अटेंशन भी देना है, डॉक्टर को अलो करना है क्योर करने को। इट इज़ हिज डिसीजन ना। वंस वी आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल, आई कांट से 1 अप्रैल तक मुझे विदा करो। डॉक्टर बोलेगा बाहर विदा तो 1 अप्रैल तक नहीं हो सकता, इफ यू जबरदस्ती करोगे तो ऊपर अलविदा। सो वी हैव टू जस्ट, यू हैव टू ओनली कैन आस्क हिम, डॉक्टर साहब कब तक रहना पड़ेगा। डॉक्टर बोलेंगे जब तक तुम्हारा पर्स के पैसे मेरे पर्स में आ जाए तो। बट द थिंग इज इन द सेम वे स्पिरिचुअल साधना में देर इज नो टाइम लिमिटेशन, हमको रखना नहीं चाहिए। तो यहाँ भी भगवान वही हमें प्रयास कर रहे हैं बताने के लिए, हे अर्जुन, द प्रॉब्लम इज दैट ऑफ रॉन्ग नॉलेज एंड इनकम्प्लीट नॉलेज। एंड व्हाट इज राइट नॉलेज एंड कंप्लीट नॉलेज? सिंपल बात, राइट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज उसी का होता है वो वस्तु का जो कंप्लीटली हर तरह पे व्याप्त है, हर तरह पे, हर जगह पे व्याप्त है ना। एनी ऑब्जेक्ट का नॉलेज कंप्लीट नहीं हो सकता, उस ऑब्जेक्ट का नॉलेज कंप्लीट हो सकता होगा लेकिन दैट नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि दैट ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट इन्फिनिट नहीं है ना। तो जब तक ज्ञान संशय युक्त है, असमग्र है, डाउटफुल प्लस इनकम्प्लीट है, तब तक वी आर नॉट एबल, वी विल नॉट बी लिबरेटेड और हैप्पी। एंड संशय रहित समग्र वस्तु कौन सा है? भगवान ही है। और हम जीवन में देखेंगे जैसा अभी कहा, एट ऑल लेवल्स ऑफ आवर लिविंग वी आर अवे फ्रॉम गॉड, दैट इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। तो गुरु क्या कर रहे हैं, हर एक लेवल से वो जो अनगॉडली अंडरस्टैंडिंग्स है निकाल के वो गॉडली अंडरस्टैंड्स को ले आएंगे, देन वी आर फ्री, देयर यू आर। बट उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? यू शुड बी इंटरेस्टेड इन द डॉक्टर। इसलिए यहाँ कहा मई आसक्त मना। दिस इज अ 7th चैप्टर में फर्स्ट कंडीशन में ही हम बहुत हद तक फेल हो जाते हैं, है ना। परमात्मा का समग्र ज्ञान चाहिए तो हमें उस परमात्मा पे वो प्रीति, आसक्ति होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्यूनिंग नहीं होगा, वी विल नॉट अंडरस्टैंड हिम कंप्लीटली। फिर बाकी भी बताया, मय्या आसक्ता योगम युंजन मदाश्रय। तो व्हाट इज दैट संशय रहित समग्र ज्ञान? उसका फायदा भगवान ने कहा, बस इफ यू नो दिस यूर नॉलेज इज सो कंप्लीट कि उसके बाद आपको सारे बातें पता चलते हैं, इसलिए आपको और कुछ जानने का नहीं रहता, है ना। ऑलवेज अवर इंटेलेक्ट, मनुष्य मीन्स बुद्धि, बुद्धि मीन्स जानने का प्रयास। ये बुद्धि हमेशा कुछ ना कुछ जानने का कोशिश करता ही रहता है। अभी ये कब तक कंप्लीट रहे नहीं होगा? तब तक जब तक समग्र ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कहा यद ज्ञात्वा यह अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। इफ यू नो दिस यू हैव नोन एवरीथिंग। ब्यूटी क्या है? ये नॉलेज जो है पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन लेवल में पाने के बाद ये नॉलेज ही जब डीप बनता रहता है, बी अटेंटिव, ये ज्ञान ऐसा ही है इसका जादू कि इस नॉलेज को पाते पाते ये वर्ल्ड के बारे में भी हमको क्लैरिटी आने लगती है अपने आप ही। एंड देन उसके बाद सेम वर्ल्ड जिसमें हम पहले प्रॉब्लम सोचकर दुखी हो रहे थे, अभी हमको एंटरटेनमेंट लगने लगता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस समग्र ज्ञान परमात्मा। अदर नॉलेजेस ऐसा नहीं होते, इसलिए इसमें ये जादू वाली छड़ी भगवान ने रखी है। और व्हाट इज द नॉलेज? ओनली 3 थिंग्स टू बी नोन, ज्यादा भी नहीं है।
एक, ये दुनिया जिससे बनी है वो अपरा प्रकृति को जानो। दूसरा, ये दुनिया जिसके लिए बनी है वो परा प्रकृति को जानो। और ये दुनिया जिसने बनाया है परमात्मा को जानो। एंड ये नॉलेज जब और हो जाकर उसी नॉलेज के आधार पे हम जब जीते हैं, अब सुन रहे हैं हम, बट ये अपना नहीं बना, बनने तक जब आप ध्यान करके विचार करके अपना बना लेते हैं ना, उसको आधार बनाकर जब जीते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज लाइफ ऑफ लिबरेशन। जीवन मुक्त व्यक्ति इसी जगत में है, बट उनका आधार समग्र ज्ञान, संशय रहित संशय युक्त ज्ञान नहीं है, उनका समग्र ज्ञान है। तो ये अंडरस्टूड एवरीथिंग। ये क्या है, जो भी उनको दिखता है और क्लियर है उनको, ये सारे पंच महाभूतों से बना है। ये स्थूल पंच महाभूतों के अलावा वही सूक्ष्म पंच महाभूत तन्मात्राओं से ही सूक्ष्म अंतर इंद्रिय बने हैं। ये सारा जगत इसी का खेल है। एंड ऑल दैट व्हाट इज इट, यहां भगवान कह रहे हैं हमको, ये उनका अपरा प्रकृति है, इट इज इज लोअर नेचर। सो देन डिफरेंट डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर क्या होगा कि ये अपरा प्रकृति, ये परा प्रकृति क्यों आया वगैरह। उसका सिंपल जवाब ये है, सृष्टि बनाने के लिए और जीवों को यहाँ निर्माण करने के लिए भगवान ने बनाया, उसके अलावा उससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। तो अपरा प्रकृति ये सारा जो है मेड अप ऑफ दिस ग्रॉस मैटर, इवन मन बुद्धि एंड अहंकार आल्सो। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रकृति अष्टदा अपरा। नाउ वी हैव हर्ड इट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हर्ड किया है, ये नॉलेज कबूल किया क्या हमने दैट इज वेयर वी गो। उसके बाद फिर सारा दृष्टि बदलना है हमको। क्या बदलेगा दृष्टि में? सब कुछ जितना भी रूपात्मक, रसात्मक, शब्दात्मक जो भी है, ये सब पंचमहाभूतों से बना है। ये है होगा। दूसरा विजन में चेंज क्या है, ये सब उनका प्रकृति है, मेरा नहीं। उनके अधीन में रहेगा, मेरा नहीं। उन्होंने दिया मुझे, मैं मेरा नहीं कह सकता हूं। और जब वो वापस मांगेंगे मुझे देना पड़ेगा। हंस के देना है, रोने देना, वो आपकी मर्जी। हंसते हंसते देना तो पड़ेगा। नो सी दिस, ये जो अभी जो कोरोलरी अंडरस्टैंडिंग्स हमने बताया, इसके नहीं रहने के कारण ही हम दुखी हो रहे हैं ना। मेरा कहा इसलिए दुख हुआ। सी बिकॉज ऑफ द कार आई डोंट सफर, आई सफर बिकॉज द कार इज माइन, है ना। एंड आई फील विदाउट कार आई एम बेकार। Anyway, we don't suffer because of the children. ये मैं क्यों हुआ? क्योंकि मेरा बना, हमने कहा। अरे देखो, इसका लॉजिक भी क्या है मेरा नहीं होने का, कि मेरा हो तो मेरी बात सुनना चाहिए, मेरे यहाँ तो मेरे अधीन में होना चाहिए, नहीं है ना। फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये नोशन, ये हमारा जो है सत्संग नहीं सुनने का ये कारण, ये इसका रिजल्ट है। रेगुलरली व्हेन वी लिसन वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम ओनली। अष्टदा, सब कुछ अष्टदा प्रकृति से बना है और वो सब उनका अपरा प्रकृति है। प्लीज रिमेंबर। अब उसके अलावा मेरे अंदर भी, सबके अंदर भी इस जड़ात्मक अष्टदा प्रकृति किसके लिए काम कर रही है? वो एक और प्रकृति है जो परा प्रकृति है, उसका नाम है जीवभूता। जीव एन इंडिविजुअलिटी, जिसका कोई नाम निशान नहीं है, तो चैतन्य परमात्मा ही, लेकिन एक कॉन्शियस इंडिविजुअल के रूप में एक जो जीव है, जो अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस कर रहा है, असंतुष्ट महसूस कर रहा है, बंधन में हूं महसूस कर रहा है और मुक्त होना चाहता है, दैट जीव जो है, इनके लिए सब कुछ है। इवन दिस ऑल्सो परमात्मा का ही परा प्रकृति है। ब्यूटीफुल। सी इवन आई से को पहले वाले से क्या है, सारा जगत भगवान का है हो गया। अब दूसरे जो परा प्रकृति के अंडरस्टैंडिंग से क्या हुआ, इवन द जीवत्वा इन एवरीवन is his only and जीवत्वा in me also his only। इससे देखो हम उनसे और थोड़ा नजदीक फीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं कि नहीं। I am the individual, I am the conscious existing principle, and ये जीवत्व जो मेरे अंदर है वो भी उन्हीं का ही है। लेकिन ये भी फाइनल नहीं है। और पूरा सृष्टि जो है इन दोनों से ही बना है, अपरा अष्टदा प्रकृति, परा जीवभूता प्रकृति, and we are all in that only। एदम धार्यते जगत एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारया। कम बैक टू दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कहां से ये सब कुछ बना है।
देन गो टू द नेक्स्ट लेवल, देन हु इज गॉड? ये इतना जगत पूरा ये दोनों से बना है, इतना ही क्या और कुछ है? देयर इज समबडी हु इज कॉजिंग इवन दिस टू आल्सो, क्योंकि हर एक प्रकृति को ओन करने वाला कोई होता है। बिना ओन किए करने वाला व्यक्ति का वो प्रकृति नहीं रह सकता है। नेचर ऑलवेज हैज टू बिलोंग टू समबडी, नेचर और पावर, इट हैज टू बिलोंग टू समवन। तो हु इज दिस? भगवान ने कहा अहम। और ये जो अहम शब्द पूरा गीता में आता ही रहेगा, ध्यान से सुनिए। ये अहम जब कभी आता है, आप इसको भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं, ऐसा भी भावना करके करने से भक्ति बढ़ेगा। और वेदांत के दृष्टि से देखा जाए दैट द रियल अहम जो है, द रियल सेल्फ, जो अहम शब्द भी उसके लिए दूर की बात है, सिर्फ अनुभव के ही बात है। वो मैं रूप में जो अनुभव आता है वो अहम की बात यहाँ वैसा भी आप देख सकते हो। अहम या भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, और आपको साबित करने के लिए 11वें अध्याय में वो विश्व रूप में इसको बताएंगे भी। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड एज रिगार्ड्स द वेदांतिक दृष्टि इज कंसर्न्ड, हियर अहम आई कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः, है ना। द होल वर्ल्ड, मेरा इंडिविजुअल लाइफ वर्ल्ड का सारा प्रभाव मतलब उत्पत्ति और प्रलय भी कहां से हो रहा है? आई। फर्स्ट द प्योर कॉन्शियस सेल्फ अलोन इज देयर, एंड वहां से ही ए लिमिटेड आई आकर, उसके बाद अष्टदा प्रकृति आकर के सारा लाइफ चलता है। सो व्हेन वन स्टार्ट्स डूइंग दिस थिंकिंग एंड कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन, देन ये क्लैरिटी उनको होने लगता है। जैसे वो जो रील जो सिनेमा में चलता है, वो रील के पीछे रहकर उसको चलाने वाले व्यक्ति को सब पता है हाउ द मूवी इज रनिंग। हम सबको तो मूवी रियल है, एंड वी क्राई आल्सो, वी लाफ आल्सो, वी जंप आल्सो, एवरीथिंग। सिनेमा अच्छा नहीं तो रोते भी, पैसे वेस्ट हो गया करके। बट देन जो पीछे से चला रहा है, ही नोस इट, दिस इज द लाइट, द प्योर सेल्फ, दिस इज द रील, दिस आर ऑल दी संस्कार उनके। एंड देन उसके द्वारा जीव भूता एंड अष्टदा प्रकृति, ये दोनों प्रकृति है। देखो हर एक सिनेमा में या स्वप्न में देखोगे, दो चीजें होते हैं ना, स्वप्न में भी जड़ात्मक जगत है, स्वप्न में भी जीव है। वहां स्वप्न में देखो तो जड़ जगत से जीव जो है इंपॉर्टेंट है, जीव के लिए सारा जगत है। लेकिन जागृत दृष्टि से क्या है दोनों का स्थिति? दोनों मेरे ही प्रकृति है। इन माई इग्नोरेंस ऑफ माई वेकिंग स्टेट, बोथ ड्रीम, इन द ड्रीम बोथ जीव एंड जड़, दोनों प्रकृतियां या दोनों जगत उत्पन्न हुए हैं, हम समझते हैं। तो अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा, ये सेंटेंस भी और हमको फायदा करेगा अगर ध्यान से इसको पकड़ ले। और दैट होल वर्ल्ड इज बॉर्न फ्रॉम मी, एंड मेक दिस अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। होल वर्ल्ड मीन्स माई वर्ल्ड। समष्टि जगत तो ईश्वर बनाया, लेकिन मेरा जगत को तो मैं ही करता हूं ना, है ना। एवरीथिंग वी सी, इट इज मी द वन हु काज्ड, एंड इट विल गो बैक इन टू मी ओनली। जैसे हर दिन हम सुबह उठते हैं, उठने से पहले जो निद्रा अवस्था है, क्या है जगत? उठते ही पहले मैं, अहंकार, फिर मन बुद्धि, फिर अष्टदा प्रकृति, मतलब जो पंचभौतात्मक सृष्टि, फिर उसमें ये मेरा, ये नहीं मेरा, ये दोस्त है, दुश्मन है, दे वर नॉट देयर इन स्लीप। उठते ही ये सब हो गया। कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरे से ही स्टार्ट हुआ ना, माई वर्ल्ड स्टार्टेड फ्रॉम मी। और जब तक मैं उनको मेंटेन करना चाहता हूँ 12 बजे 1 बजे तक, खूब खाने तक चलता रहेगा। फिर दोपहर में 2-3 घंटे के लिए प्रलयस्थ था अगेन फिर से 3 बजे उठे, अगर मैंने जल्दी कहा तो माफ करना, 4 बजे, आपकी मर्जी। फिर रात में 9 बजे तक अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः, है ना। ये रियलिटी एक्सेप्ट करने से क्या होगा फायदा? कि वी विल नॉट ब्लेम द वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल नॉट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, देन वी विल चेंज आवरसेल्व्स, देन चेंज आवरसेल्व्स, एवरीथिंग इज चेंज्ड। ये बाय द वे इस तरह के नॉलेज से बेनिफिट्स होते हैं। और 7वें मंत्र में भगवान ने तो पूरा नॉलेज का जो सारांश है बता दिया। मत्त परतरम अन्यत किंचित नास्ति, ये धनम जया, ये ज्ञान का धन को तुम जीतो। सेंटेंस देखा कितना कंप्लीट है? मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित अस्ति इति धनम, जया उसको कमाओ। अर्जुन का नाम है वो वैसे तो, बट यू कैन इंटरप्रेट लाइक दैट, दिस इज द रियल वेल्थ टू बी अर्नड। पुट योर एफर्ट टू लर्न दिस, देन व्हेन यू सी दिस होल वर्ल्ड, क्या दिखेगा? मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा,
रिमेंबर, थोड़ा अलर्ट रहिएगा इस बात को पकड़ने में। जैसे गारलैंड में धागा है, धागा के ही कारण वो गारलैंड कहो या नेकलेस कहो वो सपोर्टेड है, उसी तरह से हर एक इंडिविजुअल के अंदर भी और दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी सारा कौन है व्याप्त? वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। सो वी आर रिलेटेड बिकॉज ऑफ गॉड। द वेरी इंपॉर्टेंट थॉट क्या है? वी शुड बी रिलेटेड फॉर गॉड ओनली। इफ गॉड इज डिसअपियर्ड बिटवीन अस, देन ऑल प्रॉब्लम्स स्टार्ट। जैसे मैं अभी आपको परमात्मा के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप श्रद्धा से सुन रहे हैं। आई एम श्योर एक व्यक्ति को भी मेरे प्रति कोई द्वेष या कोई राग या कोई भी नहीं होना चाहिए, आइडियली देखा जाए तो। मानो मैं फिर भगवान की बात थोड़ा दूर करके दूसरी बातें स्टार्ट किया, मानो स्लोली स्लोली हमारे बीच में जो अहंकार और राग द्वेष सब आते हैं कि नहीं, है ना? आना ही आएंगे, जरूर आएंगे। मैंने कहा मुझे ये सब्जी पसंद है, आप चुप थोड़ी रहोगे, आप आओ घर में हम यही खिलाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। That is what we are because of God and we should be related only for God. Then there is no problem. And primarily God रखे, फिर secondarily व्यवहार चलने दो। That is the meaning of ये sentence कि सूत्रे मणिगणा इव मयि सर्वमिदं प्रोतम। कोई भी ऐसा जगह या परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति नहीं है भगवान के बिना, परमात्मा के बिना। ये फर्स्ट सुना हमने। देन व्हेन गो ऑन थिंकिंग अबाउट इट, ये नॉलेज थोड़ा स्ट्रांग बनता है। जैसा नॉलेज स्ट्रांग बनता रहा, फिर आप अभ्यास भी करने लगोगे, जो आगे बताएंगे। हाँ, ये व्यक्ति दिखने में व्यक्ति है, लेकिन इसके अंदर वो परमात्मा ही है। व्हेन यू गो ऑन डूइंग इट, देन एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। जैसे शुरू में आज कहा ना कि हमारा डिसीज हर एक लेवल पे है, कन्विक्शन लेवल पे भी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी है, फीलिंग्स के लेवल पे भी है और एक्शन लेवल में भी है। हम इस तरह से पहले कन्विक्शन को बदलें, अंडरस्टैंड को बदलें, फीलिंग्स को भी बदलें और अपने एक्टिविटीज़ को भी जब चेंज करते हैं तो हमारा नॉलेज समग्र ज्ञान हो जाएगा। तो एक जीवन मुक्त का बद्ध व्यक्ति का फर्क क्या है? जीवन मुक्त भी इसी जगत में वैसा ही रहता है, दोनों उन्हीं की तरह, लेकिन उनका नॉलेज क्लियर है कि सूत्रे मणिगणा इव मयि सर्वमिदं प्रोतम, है ना? He the one who is there in every one of us and connecting each one of us also। मतलब पूरा विश्व क्या है? एक सूत्र के समान है प्लीज। हम सबका कहीं ना कहीं से कोई ना कहीं रिलेशन तो होता ही है, और कोई दूसरा रिलेशन नहीं है तो परमात्मा ही है। मेन मत्ता परतरम अन्यत किंचित न अस्ति, वन ऑफ द वंडरफुल श्लोकास ऑफ दिस भगवद गीता। ये 7वें श्लोक, इस 7वें अध्याय का याद रखिएगा। सूत्रे मणिगणा इव। फिर उसके बाद भगवान ने हमको ये अनुभव में लाने के लिए 15 अभ्यास बताए। कल हमने सबको देखा है कैसे भगवान ने कहा कि रसोहम अपसु, पानी में रसमय हूँ। देन सूर्य चंद्र में क्या हूँ मैं? प्रभा, लाइट हूँ। उसके बाद सर्ववेदों में ओंकार परमात्मा है। देन आकाश में जो शब्द है वो भी भगवान है। अल्टीमेटली पौरुषम नृषु। सो दिस नॉलेज शुड नॉट डिसअपियर, दिस हैज टू कम इनटू प्रैक्टिस। हर एक व्यक्ति पुरुषार्थ करने का कारण उनके अंदर पौरुषत्व है, और पौरुषत्व किनका है? वो भगवान ही। मतलब इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फिलामेंट एक्सप्रेसिंग एज लाइट, अगर हम ये याद रखते हैं, उसी तरह से तो परमात्मा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के माध्यम से ये पौरुषत्व के रूप में एक्सप्रेस होके ये काम कराया। सो सुपरफिशियली एक्नॉलेज एवरीवन, बट देन डीपर इन हार्ट वी शुड नो दैट परमात्मा का ही वो पौरुषम है। उससे इंपॉर्टेंट अपने जीवन में लाना है। कर तो मैं रहा हूँ, लोग हमको अवार्ड भी दे, सब कुछ ठीक ठाक है, हंसेंगे, फोटो देंगे, बट हमको होना चाहिए पता अंदर से कि पौरुषम ऋषु, वो पुरुषत्व पुरुषार्थ किसका है? उनका है। तो ऐसा एक 6 महीने के लिए अभ्यास करके देखे। पॉइंट इज हम करते नहीं, करना नहीं चाहते। हम सब करके देखेंगे तो एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा, समग्र ज्ञान हो जाएगा हमको। हाँ, वो नॉलेज जैसा कहा कन्विक्शन लेवल पे नहीं, वो अनुभव लेवल पे भी आ जाएगा। जैसे आज भगवान नहीं है, जगत ही है, हम कहते हैं, उस प्रैक्टिस के बाद हम कहेंगे भगवान है, जगत नहीं है, दिख रहा है ना? लाइक सिनेमा देखने वालों को हीरो हीरोइन विलन है,
बट वो जो रियल पर्सन को क्या है, उनको पता है ये लाइट एंड शैडो का ही गेम है, नथिंग अदर देन दैट। वो विजन आ जाती है। एंड बाय द वे पॉइंट समझ ले, ये विजन जब तक हम डेवलप ना करें बाबा, चाहे 1 जन्म हो या 10 जन्म हो, हमारे दुखों का दूर होना पॉसिबल नहीं है। शायद टेम्पररी दुख दूर होंगे, दूसरा फिर आ जाएगा और लिमिटेशन का, दैट विल नॉट एंड। स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली आंसर। फिर पृथ्वी में गंध मैं ही हूं, फिर अग्नि में जो तेज है वो भी मैं ही हूं, देन सारे भूते में जो जीवनम है, द लाइफ प्रिंसिपल है, जब तक वो है वो व्यक्ति को सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। गतवती वायु देहा पाए, भज गोविंदम सुना ना आपने। जब वायु वहां से चला जाता है, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, इवन द मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेशन ह्यूमन लाइफ में, पति और पत्नी, दे आल्सो से मर गया, डर जाती है। क्यों डर रही है, पता नहीं फिर उठेगा तो, वॉट एवर, बट देन that is what even that जीवनम सर्वभूतेषु, and the wonderful thing, तपस्या, तपस्वियों में तपस में ही बोला भगवान ने। फिर सर्वभूतानाम बीजम इति माम विद्धि, सारे बीइंग्स में द सीड जो है फ्रॉम वेयर ही इज बॉर्न, ग्रॉस एंड सटल, वो भगवान ही है। देन बुद्धि ही बुद्धिमतामस्मि, सारे इंटेलिजेंट, गुरुदेव कहते हैं ऐसा, द इंटेलिजेंस इन द इंटेलिजेंट, or the intelligence in the intellect of the intelligent is me, the splendor in the splendid, है ना, तेजस, ना तेजस्वी नाम हम, जो भगवान गुरुदेव का एक कहना है। देन बलम बलवताम, सो ये सारे चीजों को हम एक एक को इंडिपेंडेंट दृष्टि से देख रहे हैं, और वो चीजें उस व्यक्ति को बिलोंग करते हैं, हमने ऐसा माना, लाइक दिस इज हिज स्ट्रेंथ, दिस इज माई स्ट्रेंथ, ये सब भावना ही है। Therefore कंपैरिजन, ही स्ट्रेंथ मेरे से ज्यादा है, Therefore कोशिश करना कि उनसे ज्यादा मैं स्ट्रांग बनूं, और उसके लिए कुछ भी करें, हो सके तो उनके टांग खींचे। दिस इज संसार। अब ये जान ले कि सब में बल भगवान का ही है, सब में बल, यानी कंपैरिजन कंपटीशन होगा क्या, नहीं। हाँ रियली बल भी चाहिए तो वी आस्क गॉड ओनली, परमात्मा मुझे भी बल दो, पहले बुद्धि दो, बुद्धि के बिना बल परेशान करता है। तो भगवान कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार जरूर दूंगा। सो दिस इज हाउ, ये नॉलेज जो है अगर हम अंदर जाने देते हैं तो हमारे अंदर के ये जो सिम्टम्स है, डिसीज के जो कॉजेस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, इनको निकालता रहेगा। देन टू दैट एक्सटेंट यू आर हेल्दी। इफ यू नो दिस बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, द स्ट्रेंथ इन द स्ट्रॉन्ग डिवाइड ऑफ द डिजायर एंड अटैचमेंट, डिजायर अटैचमेंट रहित स्ट्रेंथ, जितने भी व्यक्ति लोग स्ट्रांग है वो सारा भगवान का है। तो हम उसको अडोर करेंगे, वो व्यक्ति जिनमें ये स्ट्रेंथ है, उनसे हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, द्वेष भी नहीं करेंगे, जेलसी नहीं होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज। एंड आज भगवान उनको चुना है, इट इज हिज चॉइस, आज किसी को चुनेंगे, यू नो वी कैन नॉट क्वेश्चन हिम। इसलिए आप दुनिया में देखते हैं भगवान व्यक्ति को किसी भी हाई लेवल पे ले जाएंगे, फिर कहीं भी ले जाते हैं। ये ऊपर जाना नीचे आना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य भगवान होना चाहिए, देन ही विल नॉट सफर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक जगह पे, हर एक है ना, गवर्नमेंटल में, स्पिरिचुअल, एवरीवेयर यू कैन सी पीपल फ्रॉम नोवेयर बिकम एवरीवेयर, एंड फ्रॉम एवरीवेयर अगेन गो बैक टू नोवेयर। दैट इज नॉट द गोल। वी विल नॉट हैव ऑल द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स। अगर ये पता चला बलम बलम ताम चाहम काम राग विवर्जितम, और ये हमारे लिए और पर्सनल अंडरस्टैंडिंग क्या करे कि हमारा बल जो है दैवी बल होना चाहिए, काम और राग का बल नहीं होना चाहिए, वो राक्षसी बल है। इट डज नॉट इन्वोक दैट स्ट्रेंथ। उसी तरह से लास्ट कहा धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामः अस्मि, द डिजायर फ्रीड फ्रॉम द अधर्म और एंडोड विथ धर्म। द राइटियस डिजायर भी ये भगवान का ही एक्सप्रेशन है। देखो जब जीव है ना, जीव बनकर आया की मतलब है उनका अज्ञान है, उनके अंदर संस्कार है, अदरवाइज यू वुड हैव बीन जीवन मुक्त अर्लियर जन्म, पहले जन्म में जीवन मुक्त हो जाता था। जन्म लिया तो है, जीव है तो कुछ ना कुछ कामना है। बट ये समझ ले कि धर्म का विरुद्ध ना हो तो भगवान ही उस व्यक्ति में वो डिजायर उनके फुलफिलमेंट के लिए, डिजायर फुलफिलमेंट के लिए नहीं, उस व्यक्ति के अनफोल्डमेंट के लिए उन्होंने भरा। ही विल जस्ट ग्रो थ्रू दैट थिंग, बट वो धर्म का होना चाहिए। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि। अब इतना क्या कहूं मैं आपको अर्जुन, जैसे मैंने कहा मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति, उसको साबित करने के लिए
द लास्ट पॉइंट ये है कि इस दुनिया में जितने भी सात्विक राजसिक तामसिक भावनाएं हैं ये सारे मेरे से ही उत्पन्न हैं। तो मेन सेंटेंस क्या है जो भगवान हमको समझाना चाहते हैं? मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, अदर देन मी देयर इज नथिंग बट आई सी एवरीथिंग, दैट इज मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। एंड हाउ टू एक्सपीरियंस सर? ये प्रैक्टिस करते रहो। एंड ये हमेशा मन में रहना है। तो ये 3 चीजों से दुनिया बनी है, याद करो। क्या है? सात्विक राजसिक तामसिक, ये सारा भी उन्हीं से आया है। एंड दिस हैज टू गो ऑन। जब कभी इसके खिलाफ वाला विचार मन में आता है, ये भगवान नहीं है ऐसा वाला, उनको इस विचार से रिप्लेस करते रहना है। दैट इज हाउ। जैसे अब एंटीबायोटिक लेते हैं, हाउ इज इट एक्टिंग? हम सबको पता है, जब भी वो जो बीमारी कॉज करने वाले हैं, जो बैक्टीरिया आता है, दिस गोज एंड अटैक्स इट, गोज ऑन किलिंग इट टू द एक्सटेंट दैट लास्ट वो पूरा निकल जाता है, फिर ये एंटीबायोटिक भी बाहर आ जाता है, देन वी आर हेल्दी। उसी तरह से अभ्यास का लोप होने के कारण ही हमको ये नॉलेज मदद नहीं कर रहा है। सात्विका तामसा से मत्त एव इति तान विद्धि, प्लीज नो देम टू बी फ्रॉम मी। देयरफॉर इन सबका बेसिक थॉट क्या हुआ? दुनिया हमारे सामने आ रही है क्योंकि एक दुनिया है, एक कारण है, दूसरा हमारे संस्कार है। लेकिन अब से हमने अपना रेस्पॉन्स चेंज किया। रेस्पॉन्स क्या चेंज किया हमने? लेट द अष्टदा प्रकृति कम टू मी बट आई से दिस इज कमिंग फ्रॉम गॉड। देखो ना, हमारे दृष्टि बदलना है। मत्त एव इति तान विद्धि, थोड़ा इस बात को अंडरलाइन करिएगा। जब भी राजसिक तामसिक सात्विक गुण या कोई भी चीजें हमारे सामने आते हैं या अंदर आते हैं, उनको इंपॉर्टेंस देंगे तो फंस गए। कहां से आ रहे हैं? उनको इंपॉर्टेंस देंगे तो ये हलो करके सैल्यूट करके चले जाते हैं। राजसिक तामसिक, उस तरह से हमारे अंदर भगवान के विचारों को हमें दृढ़ बनाते जाना है। देखो, जो व्यक्ति अत्यंत सात्विक है उनके अंदर तो राजसिक तामसिक विचार आते नहीं है। इस प्रॉब्लम इज वेरी लेस। बट हम तो उस लेवल पे गए नहीं, हम साधक के लेवल में भी शुरू कर रहे हैं, तो हमारे अंदर राजोगुण तमोगुण के विचार आते। उसको लेकर हमें साधना नहीं छोड़ना है, इंटेंस करना है। और साधना इंटेंस का एक ही तरीका है, ये सारे उसी भगवान से उत्पन्न हो रहे हैं। ऑनेस्टली, सिंसियरली, जस्टिफिकेशन के लिए नहीं। क्रोध आया, रजोगुण का, फिर सबका पिटाई कर ली और कहा भगवान ने मुझे दिया तुमको मारने को। दैट इज नॉट द थिंग। यू नो, जस्ट टू रिमेंबर द गॉड, आवर पर्पस इज दैट। आई वॉज ए हेल्पलेस विक्टिम, इतने जन्म से ये आदत हो गया क्रोध का, अब भी उसका प्रकोप था, मैंने ऐसा किया। पहले माफी मांगो, फिर पनिशमेंट जो है उसको भुगतो। आगे के लिए रेक्टिफिकेशन ये है, इट हैज कम फ्रॉम हिम। इवन एट द टाइम ऑफ दैट एंगर ऑल्सो, एंगर इज बिकॉज ऑफ मी, आई एम नॉट बिकॉज ऑफ द एंगर। 3-4 बार यह करके देखेंगे ना तो एंगर सबसाइड होता है। और एनी रजोगुण का क्वालिटी जो है कभी भी जस्टिफाइबल नहीं है। काम क्रोध इत्यादि जो भी है जस्टिफाई नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए ऐसा ये 3 गुण जो है मत्ते एव इति तान विद्धि, एंड देन इनको देखते हुए भी, इनके साथ रहते हुए भी, इनसे छुटकारा पाने का मार्ग क्या है? न तो अहम तेषु ते मयि, I am not in them, they are in me. I am supporting them, I am not dependent on them. है ना, मैं उनको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, मेरा राजोगुण मेरे कारण है और उसके बिना मैं तो बहुत बार रहता भी हूं, लेकिन मैं हमेशा हूं, लेकिन रजोगुण हमेशा नहीं है ना। Therefore, who is greater? I am the one because of whom it is there. और उस समय थोड़ा सा वो ओवर पावर कर दिया, मैं और क्रोधित हो गया हूं। बट द बेसिक पॉइंट इज दे आर ऑल डिपेंडिंग ऑन मी, आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट। ऐसा अपने आप को उत्साहित करते हुए, स्ट्रेंथन करते रहने से पहले सारे गुणों का खेल है पता चलेगा, उसके बाद हम गुणों के परे भी जाकर उस तत्व को देख सकते हैं, फिर वो खेल पूरा खत्म। लेकिन लोग क्या है, ये नहीं कर पाते हैं भगवान का। क्यों है? त्रिभिर गुणमयैर भावैहि एवि सर्वमिदं जगत मोहितम। भगवान कह रहे एक टोटल सेंटेंस कह रहे हैं, क्या है? इदम सर्वम जगत, सर्वमिदम जगत, इस जगत में रहने वाले ऑलमोस्ट एवरीबॉडी एक्सेप्ट द जीवन मुक्त व्यक्ति, ये त्रिभिर गुणमयैर भावैहि मोहितम। व्हाट इज द मोह? कलरिंग ऑफ दीज 3 गुण, मतलब इन गुणों के ही अनुसार वो अपना विचार को, अपने आचार को करता है, लेकिन इन गुणों के परे रहने वाले एक तत्व है करके उसके प्रति उनका अपना दृष्टि नहीं रखता है। दैट इनेबिलिटी टू सी द परमात्मा बिहाइंड
एंड गेटिंग कैरिड अवे बाय द गुणास, इसको बोलते हैं मोहितम। पर्दा उसने डाल दिया। जैसे कोई व्यक्ति बातें करते करते मेरा दोस्त हो गया, अभी दोस्त इतना हो गया मेरा कि जब वो कुछ गलतियां कर रहा है तो मैं उनको डांटता नहीं हूं, भाई दूसरे को डांटता हूं मैं, वही इनको नहीं डांटता, वही मोहितम। आसक्ति रूपी रजोगुण से मैंने मोहित हो गया। इसलिए सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते नहीं है, समझाते नहीं। आज के जमाने में, पहले तो पिटाई भी करते थे, और जब टीचर्स कुछ डांटते हैं तो जाके टीचरों के खिलाफ आजकल कर रहे हैं, भाई मोहितम। त्रिविर्गुणमयी भावैः ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम। एवरीबडी इज इन द डेल्यूजन। इसलिए न अभिजानाति, दे आर नॉट एबल टू नो। क्या नहीं जान पा रहे हो लोग? माम एभ्यः परम माम अव्ययम। तो इन गुणों से ऊपर रहने वाले और अव्यय, कभी खर्च नहीं होने वाले, घटने नहीं वाले, नाश नहीं होने वाले, वो परमात्मा को वो लोग जान नहीं पा रहे हैं। तो वो परम है, अव्ययम है, तो इसका मतलब ये तीन गुणों से बना हुआ सारा जगत क्या है? ये अपरम है और व्यय वाला भी है, ये आता है जाता है। एंड देखो, ये वेदांत की बातें होते हैं ना, हम बहुत गंभीर है सोचते हैं, उतना गंभीर नहीं है, ये तो डेली एक्सपीरियंस है। बोलो कौन से तीन गुणों में गुण एक रुका है हमेशा? रुका क्या? नहीं रुका है। राजोगुण आया चला गया, तमगुण आया, ज्यादा टाइम बैठा 1.5 घंटा, फिर बाद में वो भी चला गया जब तक क्लास है। सत्वगुण आया चला गया। हाउ कम नन ऑफ देम आर देयर बट आई एम देयर आर नॉट? अंडरस्टैंडिंग देखो क्लियर जब हो जाता है, कन्विक्शन ना, फिर अनुभव में हम हर दिन उसी को देखते हैं। हम ये कोई स्पेशली बोलने की बात नहीं है कि मैं अव्यय हूं, मैं इनसे परे हूं और ये तीनों गुण हैं, इससे पूरा जगत चल रहा है। ये तो एवरीडे एक्सपीरियंस। बट ये जो वर्ड ऐड किया भगवान ने, उस पर बल देना है। वो क्या है? मोहितम। हम उसके फंदे में फंस गए हैं। अब कब तक फंसते रहोगे? सारे आगे हमको वही बताएंगे। भगवान कहा अगले वाला 14वां मंत्र भी, जैसे मैंने कल कहा ना, 10 मंत्र अगर गीता के बहुत इंपॉर्टेंट है, उन 10 मंत्रों में इस अध्याय का 7वां भी था, और ये 14th मंत्र ही इक्वली इंपॉर्टेंट। 7th and 14th आप बाय हार्ट करिए जितना जल्दी हो सके उतना। कहते हैं भगवान, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। है ना, मेरा ये जो माया है इसका 3 लक्षण बताए, एक दैवी, दूसरा गुणमयी, तीसरा दुरत्यया। वही सब जगह पे व्याप्त भगवान हमको नहीं दिख रहे, हम मोहित हो गए हैं। किन से मोहित हो गए हैं? इन गुणों से। उसको ही दूसरा नाम क्या दिया है? माया। इसके 3 बातें आप समझ ले। एक मम माया, एक किसका है? परमात्मा का माया है। और दूसरा दैवी है, ये राक्षसी आसुरी नहीं है, दैवी है, डिवाइन है। दैवी मीन्स वेरी वेरी पावरफुल, है कि नहीं? इसलिए इस माया के प्रकोप से क्या क्या नहीं होता है इस दुनिया में, इंडिविजुअल लाइफ में भी, टोटल लाइफ में भी। यू कैन नॉट आंसर इट। ये सारा क्या है? उनकी शक्ति है। उस शक्ति को हम कभी नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उसको एक टेक्निकल शब्द दिया, माया। माया में जिनको आप पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे, उसके असर को देखोगे लेकिन उसको देख नहीं पाओगे। लाइक एनी पावर यू कैन नॉट सी, है ना, यू कैन नॉट सी द बर्निंग पावर। जैसा आपका हमारा उंगली जल गया अग्नि में, अभी जहाँ जला है बताओ किधर है फायर? यू कैन नॉट सी द फायर एंड पावर ऑफ द फायर, द बर्निंग पावर विच ओनली डज इट्स एक्शन। उसे कहते हैं ये माया शक्ति जो ईश्वर का है, वो दैवी है, देव संबंधी है, डिवाइन है। उसका एक पॉजिटिव पर्पस है, उसको हेट नहीं करना। फिर उससे बचने के लिए क्या करना है हमको इसी श्लोक में दूसरी लाइन में बताएंगे। बट दूसरी बात समझे इसके बारे में, गुणमयी। ये क्या है? गुणों के द्वारा है। गुण मीन्स रोप, गुण मीन्स 3 गुण। ये 3 गुण ही एक रस्सी के समान इंडिविजुअल को बांध देते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, ये मेरी माया है, ये दैवी माया है, ये गुणों से बना हुआ माया है। इसका महिमा क्या है बाबा? दुरत्यया। प्लीज अंडरलाइन इट। बाय आवर ओन एफर्ट, जितना भी आप कोशिश करें, अत्यय मतलब उसको पार करके जाना, उसके असर से बचना। दुरत्यया। बिग बिग पीपल, इतना शास्त्र पढ़े हुए ज्ञानी महाज्ञानी लोग भी वो माया शक्ति भगवान थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं तो वो फंस गए,
है ना। कहानियों में, आप पुराणों में सुनते हैं कि इंद्र भी, ऋषि मुनि लोग भी, यहाँ तक भी भगवान विष्णु या इवन शिव भगवान भी कभी कभी वो माया मोहित शक्ति में आ जाते हैं ना। ये क्यों वो बताते हैं? जस्ट टू प्रूव दैट उसकी इतनी शक्ति है कि जब तक परमात्मा के शरण में नहीं जाते हैं हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। ये बात अभी से मन में रखना। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। फिर ऐसी बात है कि सब लोग उस दुरत्य माया के चक्कर में आकर तीनों गुणों से मोहित होकर भगवान से दूर रहकर दुखी होएंगे। यही है क्या सबका लॉट? अगर ऐसी बात है तो काय का साधना करें, चलो दुखी होते रहे और बीच बीच में कुछ परोठे खाए या गजरेला, डिपेंडिंग ऑन द सीजन। ना 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 ना, देयर इज ए सॉल्यूशन। क्या है वो? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। आप इसको ना बड़े अक्षरों में लिखकर आपके घर में रखिएगा, कम से कम 10-15 दिन, और डेली पढ़िएगा। व्हाट इज दैट? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। सारा जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, अंदर के समस्याएं भी बाहर के भी, ये सारे परमात्मा की शक्ति माया के कारण है। और उसका एकमात्र तरीका क्या है पार करने का? मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम प्रपद्यन्ते और माम एव, दैट इज अंडर और देवता चित्तर धरई जैसे कहते हैं ना। तो भगवान एक्सक्लूसिवली जिन्होंने मेरे प्रति ही प्रपत्ति किया है, सरेंडर किया है, ते एजा मायाम तरंती। गुरुदेव जी इसके लिए बहुत बढ़िया 20 मिनट का कहानी एक्सप्लेन करते हैं, है ना। हम तो आधा मिनट में बोलेंगे। व्हाट इज दैट? कि यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस, तो गेट खोला आपने, खोलते ही वहां से बहुत बड़ा आवाज आ गया डॉग का। वहां लिखा नहीं था बीवेयर ऑफ द डॉग करके। एंड देन आप बुला रहे आपके दोस्त को गोपाल करके, एंड डॉग ऑल्सो भौ भौ बोल रही है। जितना गोपाल बोला आप उतना वो भी चिल्ला रही है। दैट इज माया। अब आप अंदर नहीं आ सकते हो, दोस्त को नहीं मिल सकते हो। अब अल्टीमेटली आपका आवाज जब उस भौ भौ की आवाज से भी ज्यादा हो जाता है। सो eat 1 or 2 dog biscuits and become more strong. And then when you shout loudly, then he listens the your sound more than Maya sound. Hare re mera dost aaya. Then he will come down. Then he will calm down that fellow. अरे रे कोई बात नहीं, मेरा ही दोस्त है। वो बहु बहु बोलने वाला जब वो परमात्मा का बात सुना तो धूम हिलाती कि नहीं? Then धीरे गेट खोला, you are one with the दोस्त. Then the same dog comes and plays with you, everything. It will lick you with you and it will eat the biscuit you give. आधा आप भी खा, whatever. So these all the game will happen. So मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो only Gopal can save me. उनके माया से। इवन रोड में भी जब जाते हो कोई डॉग चेस करते हैं, जब ओनर आएगा तभी सर्टिफाइड बाय द ओनर दैट दिस फेलो इज हार्मलेस, यू नीड नॉट हार्म हिम। मामेव ये प्रपद्यते। लेट अस डेवलप दैट प्रपत्ति। प्रपत्ति क्या होती है? जो पहले अभी मंत्रों में बताया ना, उन सारे चीजों को प्रैक्टिस करने के द्वारा सिवाय भगवान का और अन्य कुछ नहीं है। ये दृढ़ भावना जब अंदर आती है, उस दृढ़ भावना से जो मैं भगवान का हूं ऐसा जो अंडरस्टैंडिंग नेचुरली उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं प्रपत्ति। प्लीज, तो पहले साधना लेवल का प्रपत्ति होता है, बाद में उस साधना के पराकाष्ठा में अचीवमेंट वाला प्रपत्ति। सो प्रपत्ति शरणागति, 2 शब्द है संस्कृत में, दोनों में फर्क है। प्रपत्ति इज जो हम अपने तरफ से करना होता है। जब मैं प्रपत्ति करता हूं भगवान को, तब भगवान मुझे शरणागति देते हैं। मैं शरणागत नहीं हो सकता। देयर इज अ डिफरेंस। आई सरेंडर एंड ही एक्सेप्ट्स मी। मेरे सरेंडर को प्रपत्ति करना कहते हैं। देन वो जब एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ही हैज गिवन मी द शेल्टर, वो शरणागति। मामेव ये प्रपद्यन्ते। सो दैट कंप्लीट, हाफ हार्टेड नहीं, कंप्लीट वंस फॉर ऑल टोटल जब सरेंडर होगा, देन भगवान वो माया का पर्दा हटा देते हैं। देन ये तीनों गुणों का खेल हमें टच नहीं करेगा। फिर क्या हुआ? फिर अपरा प्रकृति परा प्रकृति, इन दोनों से परे रहने वाले भगवान, ये सारा ज्ञान हमारे बुद्धि में इतना क्लियर रहेगा, फिर हम कहीं नहीं फंसेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते। अभी देखिए भगवान भी ना कितने बार कह सकते हैं मुझे सरेंडर करो करके? 2-3 बार कहेंगे तो वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग गॉड ओनली। लाइक कोई डॉक्टर भी अच्छा दवाई 2-3 बार बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं उनसे? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपका कमीशन है क्या? क्या करे डॉक्टर, वो
दैट इज द प्रॉब्लम विद द गुरुस, दे कैन नॉट इंसिस्ट। कोई भी कर नहीं सकते वैसे, बट गुरु तो हमारे सबसे बड़े श्रेयोभिलाषी है, और वो भी कह नहीं सकते हैं। ये क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है कि हमें समझना चाहिए इस सेंटेंस का इंपॉर्टेंस। मामेव ये प्रपद्यन्ते, वी हैव टू स्टार्ट, इनिशिएशन लेवे, मतलब शुरुआत करें और इस जन्म का यही लक्ष्य रखें कि लेट अस हैव दैट कंप्लीट सरेंडर टू दैट गॉड। मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरंती थे। उनकी प्रपत्ति जो है एक नाव के समान है, और समुद्र संसार का कितना भी बड़ा माया हो, आराम से, जैसे हमने गीता ध्यानम में पढ़ा ना, कई वर्तकः केशवः, ये रण नदी को पांडवों ने पार किया, जिसमें इतने घोर जंतु थे, ये सारे भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला, सारा क्यों पार किए? क्योंकि नाव चलाने वाले भगवान कृष्ण थे। और भगवान कृष्ण ने नाव क्यों चलाया? क्योंकि ये सब उसमें बैठे थे। अब नहीं बैठे तो पांडव, दैट इज कॉल्ड ए प्रपत्ति। डे बाय डे हमको यही देखना है। पिछले इतने साल से हम सत्संग में आ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, मेरे अंदर कितना प्रपत्ति बड़ा है। तो उसका टेस्ट क्या है फिर? कितना माया मुझे असर नहीं कर रही है। माया असर नहीं करना मीन्स रजस तमस कम, सत्व अच्छा है, और सत्व के भी परे निरंतर भगवान का स्मरण हो रहा है। इस तरह से भगवान ने 14वें श्लोक में प्रॉब्लम भी बताया, द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रॉब्लम भी बताया, हमको उसका सॉल्यूशन भी बताया है। प्रॉब्लम क्या है? दैवी गुणमयी माया। उसका स्ट्रेंथ क्या है? दुरत्यया। सॉल्यूशन क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। लेट अस सी दैट। उसके कह के फिर इतना आसान तरीका है, फिर क्यों वो लोग सुनकर भी सरेंडर नहीं करते हैं? पॉइंट इज दैट ना, नेक्स्ट वाला श्लोक भी मजेदार है। भगवान कहते हैं ये 5 लक्षण जिनमें हैं, या 5 में से कोई भी एक लक्षण है, वो काफी है उस व्यक्ति को जानने के बावजूद भी प्रपत्ति नहीं करने देता है। कहते भगवान, माम दुष्कृतिनः, देखो 15वां श्लोक, मूढ़ाः नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः न प्रपद्यन्ते माम। सो ये भगवान हमको डांट नहीं रहे, गाली नहीं दे रहे, ही इज जस्ट टेलिंग ये आपके अंदर शॉर्ट कमिंग्स प्रॉब्लम्स है, जिस कारण से आप मुझे सरेंडर नहीं कर रहे हो। इसका मतलब मुझे मौका नहीं दे रहे हो आपको पार कराने का। आई एम रेडी, बोट के साथ मैं बैठा हूं, तैयार हूं, एवरीथिंग इज सेट राइट, बस आप ही जो है ना कर रहे नहीं रहे, मैं क्या। सी द प्रॉब्लम विद द गुरुज, आई टेल यू, देयर आर सम मास्टर्स ना, बहुत गुस्से से हमको डांटते हैं। हम ऊपर ऊपर देखकर इतने क्यों डांटा है उनको करके रोके, फिर दूर हो जाते 10 दिन मास्टर से। बट द फैक्ट क्या है बताए? वाई ही इज स्कोल्डेड? बिकॉज वी आर नॉट सरेंडरिंग टू हिम एंड गिविंग हिम ए चांस टू हेल्प अस। ये भाव जो समझ लेते हैं ना, फिर वो लोग जितना डांट खाए उनको अच्छा लगता है, अच्छा और डांटो, सब निकाल दो पाप। और अदरवाइज वो गुरु जो अच्छे अच्छे प्यार से बात करते हैं, अच्छे हैं, नो नो नो। नमाम दुष्कृतिनः, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी, जिनके अंदर दुष्कृति है। कृति मीन्स कर्म, कर्म इज ये ग्रास कर्म भी है और संस्कार भी है, दोनों संबंध में है। ग्रास कर्म जितने बुरे करते हैं उतने बुरे संस्कार हैं, और जितने बुरे संस्कार है कर्म भी वैसा होता है। तो वो लोग जो दुष्कृति है, नेचुरली उनका एक सिन ओरिएंटेड माइंड भी होता है और एक्सट्रोवर्टेडनेस भी होता है, और इस कारण से वो भगवान के पास जा भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग कहते भी है, स्वामी जी मैं इतना बुरा पापी आदमी हूं, मैं कैसे मंदिर जा सकता हूं। मेनी पीपल हैव टोल्ड, इट इज नॉट दैट मंदिर में ऐसा नहीं कहा, जबकि भगवान ने कहा कि हॉस्पिटल तो पेशेंट्स के लिए होता है मंदिर तो ऐसे लोगों के लिए। बदन उनके अंदर ये दुष्कृति जो है उनको जाने नहीं देता है। दुष्कृति नहा, जिनका लाइफ जो है ऑल द नेगेटिव अधर्म। दुष्कृति क्या हुआ? फिर जो पहले हमने 3रे अध्याय में देखा ना, और नैमित्तिक नित्य को छोड़कर काम्य और निषिद्ध कर्म जो करता है वो दुष्कृति है। प्लीज रिमेंबर इट, दुष्कृति ना। फिर दूसरा है मूढ़ा, डेल्यूडेड पीपल, कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग नॉलेज को ही राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज मानकर उसी को फाइनल मानकर जो जा रहे ऐसे लोगों को मूढ़ाह हम कह सकते हैं। They think they are wise, but they are otherwise. तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, then नराधमाः, मनुष्य है शरीर के दृष्टि से, बट उनका जीवन जो है पशु तुल्य ही है, राक्षस तुल्य ही है, ऐसे नराधमाः। तो नर, ऐसे गुरुदेव जी क्या एक्सप्लेन करते हैं, मैन इज स्टैंडिंग लाइक दिस, है ना, मैन वॉक स्टैंडिंग,
उल्टा नहीं चलता है। तो उसमें पोजीशन क्या है, सबसे ऊपर क्या है, हेड, उसके बाद क्या है, हार्ट, उसके बाद क्या है, स्टमी है, देन द नेक्स्ट वंस। तो नराधमा मीन्स कौन है, वो जो उल्टा चलने वाला, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नीचे, उसके बाद स्टमक को, उसके बाद दिल को, उसके बाद दिमाग को देगा ही नहीं इंपॉर्टेंस। उसको बोलते हैं अधम नर। द रियल नर कौन है, उत्तम नर, जिन्होंने इंटेलिजेंस को इंपॉर्टेंस दिया, एंड देन इंटेलिजेंटली अंडरस्टैंड करके उसके आधार पर इमोशंस को रखा, फिर इंटेलिजेंस इमोशंस के अनुसार ही स्टमक को संभाला। दैट इज हाउ, है ना, ये मोक्ष का स्थान है, ये धर्म का स्थान है, ये अर्थ का स्थान है, देन काम। सो धर्मार्थ काम मोक्ष में जिसने मोक्ष को इंपॉर्टेंस दिया वो उत्तम नर है, और काम अर्थ को जो दिया है वो अधम नर है। नेचुरली ही इज बिजी इन दैट। ये एटीट्यूड की बात है, प्लीज समझिए इस बात को, ये ट्रेट की बात है। मुझे अर्थ और काम में ही रुचि, इंपॉर्टेंस है, ये मैंने अपने अभ्यास से डेवलप किया, और वही फाइनल मानकर हम उसी में फंसा हूं, और मुझे ऐसे व्यक्ति को नराधम कहा। वेयर विल सच पर्सन हैव टाइम फॉर गॉड? देख रहे कि नहीं आज के दुनिया में, नो टाइम। मंदिर भी जाते तो 1 मिनट भी मत्था नहीं टेकते। भगवान कह रहे रुक यार, आशीर्वाद तो देके जा। भगवान लोग भगवान हाथ खड़े भी नहीं किए आशीर्वाद के, लग दफा हो गए। क्यों? पार्टी में अर्थ काम बिजनेस लग रहा है वहां, है ना। वी हैव चेंज्ड आवर एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। इसलिए हम जो मांग रहे भगवान वो दे रहे हैं, जितना अर्थ काम मांग रहे उतना मिल रहा है ना, बट उसके साथ आर वी हैप्पी और मोर मिजरेबल? मोर मिजरेबल ओनली। वाई? बिकॉज उसका लिमिटेशन है, वो है आगे हमको बताने वाले हैं, फिर भी हम समझना नहीं चाहते। और वो व्यक्ति जिसने 2-4 साल प्रयास करके अपने अंतःकरण के ये सुपरफिशियल रजोगुण तमोगुण को निकाल के सात्विक बनकर भगवान का भरोसा रखकर भगवान के लिए टाइम देना शुरू किया ना, ही इज रिलेटिवली मोर हैप्पी एंड पीसफुल even though he may not have much material things. You don't want to all this. So naradhamaha, then माया अपहृत ज्ञानाहा, है ना। ज्ञान तो है लेकिन ये माया इतना पावरफुल है, उसके ज्ञान को जब जरूरत है तब इस्तेमाल होने नहीं देता, है ना। जब पेट का दर्द दूसरों को होता है, हम उनको बोलते हैं तुम पेट नहीं हो, पेट में बैठा हुआ जीव हो, पेटू। It's very good to tell him, tell yourself, you are not the body, you are not the body. और जब खुद को पेन जिसने कहा उसको एक थप्पड़, पहले तुम टैबलेट दे मेरे को, बाद में देखेंगे। दिस इज कॉल्ड माया अपहृत। उस समय क्या हुआ, नॉलेज दैट टाइम। ये जो रजोगुण वाला दुख जो है उस दर्द से, ये रजोगुण वाला दुख क्यों हुआ? क्योंकि तमोगुण वाला आइडेंटिटी विथ द बॉडी। ये क्या हुआ? क्योंकि सत्वगुण वाला विचार नहीं था। क्यों नहीं था? जब दूसरों को तो बोला तो तब तो था, मेरे पास जब जरूरत पड़ी क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे जब जरूरत होगी उसका क्राइसिस के केस में जैसा यूज करना था उतना कन्विंस्ड रूप में नहीं था, वो उतना स्ट्रांग नहीं था, है ना। दूसरों को बांटने के लिए था, मेरे लिए नहीं था। उसका अर्थ ये, दैट इज कॉल्ड माया अपहृत ज्ञानाहा। अगेन इसको ऊपर के श्लोक से रिलेट करना, जब तक परमात्मा को निरंतर हम स्मरण नहीं करते तब तक वो नॉलेज जो ऑलरेडी हमारे पास है, जब जरूरत है उसको हम उस समय इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉलेज रहना अलग बात है, अदरवाइज तो एवरीबडी इज ज्ञानी है कि नहीं, सबके पास है, बट जरूरत है। गुस्सा करने से लड़ाई झगड़ा होकर लोग दुश्मन बनते हैं, किसको नहीं पता? सबको पता है। बट फिर भी जब गुस्सा आता है तो वही इंपॉर्टेंट, बाद में देख लेंगे, अब तो करी दो पिटाई। That called माया अपहृत ज्ञान। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आसुरम भावमाश्रिताः, राक्षस भाव। और राक्षस गुण क्या है 16वें अध्याय में बहुत भगवान बताएंगे, वहां हम देखेंगे। ये 5 लक्षण है तो नेचुरली दैट पर्सन कैन नॉट डिवोट टू द लॉर्ड, बिकम ए प्रपत्ति टोटली नहीं कर सकता। कभी कभी थोड़ा सत्वगुण आने के कारण मंदिर जाएगा या कुछ पूजा करेगा, कोई सत्संग करेगा, ये तो कभी कभी स्पोराडिक चीजें होते हैं, बट द ट्रू सरेंडर बाय विच ही इज टेकन अवे फ्रॉम माया, वो नहीं हो पाएगा उनसे। अगर आपने ये पिक्चर दिया है जो सरेंडर नहीं करते हैं, फिर कौन सरेंडर करते हैं उनका तो भी बात बताओ। तो आगे में बताया हमको, चतुर्विधा माम भजन्ते, इन 4 तरह के लोग मुझे भजन करते हैं, मेरा प्रपत्ति करते हैं, भजन करते हैं मेरा। कौन है? पहले बात वो सुकृतिनः, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑल सुकृतिस। पहले कौन थे वो? दुष्कृति थे, ये तो सुकृति।
मीन्स वन, आज का आप जो सुकर्म कर रहे हैं वो सुकर्म क्या हुआ, नित्य कर्म भी हो गया, नैमित्तिक कर्म भी हो गया और पुण्य कर्म भी हो गया, है ना। बिना कोई एक्सपेक्टेशन का किसी को आपने सेवा किया, कुछ दान दिया है, आपके सर्वेंट को सर्दियां आ गए, बिना पूछे एक कंबल या शॉल या स्वेटर दिया, अगर अभी तक नहीं दिया तो कल दे दो, दिस इज कॉल्ड एज सुकृति, है ना। शेयरिंग थिंग्स विद द पीपल, और यू नो इवन बैठे बैठे ही सबका कल्याण हो ऐसा प्रार्थना करना, ये कॉल्ड सुकृति। ये सारे आज के जो करने वाले हैं ये इन्वेस्टमेंट्स बनते हैं। ये इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे किधर ले जाते हैं हमको, भगवान को प्रपत्ति करने में ले जाते हैं। ये एडजस्टमेंट भगवान ने बनाया क्योंकि उन्होंने कहा जब तुम सुकृति हो मुझे सरेंडर कर सकते हो, मैं तुमको वो शक्ति दे दूंगा जिससे तुम मेरे को मेरे प्रति भक्ति कर सकते हो। बट फर्स्ट कंडीशन भक्ति नहीं करने का वो दुष्कृतत्व है, और फर्स्ट कंडीशन सरेंडर करने के लिए वो भी है सुकृति ना। हाँ, और देयर आर 4 टाइप ऑफ पीपल, मतलब सुकृति होने के बाद, पहले सुकृति होना है, उसके बाद ही इन 4 कंडीशन वाले लोग जो है सरेंडर करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः, कौन कौन है हो, आर्तः, डिस्ट्रेस में है, जो बहुत दुख में है, लाइक द्रौपदी मैया और गजेंद्र, वो उस समय रोते रह सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन भगवान को उन्होंने सरेंडर किया ना, फिर दे आर आउट ऑफ इट। उस सरेंडर करने के लिए उस समय वो विचार कहाँ से आया, वो दुष्कृति नहीं सुकृति थे वो लोग, इसलिए उस समय भगवान ही मेरे लिए एकमात्र से बचाने वाले हैं, ऐसा आया भाव, देयरफॉर दे सरेंडर्ड, दे आर कॉल्ड आर्तः। सो लेट अस रिमेंबर गॉड ओनली इन अवर आरती। देन जिज्ञासु, अरे इतना बढ़िया दुनिया सब चल रही है, ये कोई होना चाहिए इसके पीछे, ये कौन है, ये जो जिज्ञासा जिसके अंदर है ये दूसरे तरह का व्यक्ति है जो भगवान को जानने की इच्छा से भगवान की तरफ जाता है। तीसरा कौन है, अर्थार्थी। जिज्ञासु में उद्धव जी या परीक्षित इत्यादि सब आ जाते हैं। देन जिज्ञासु कौन है, अर्थार्थी कौन है, जो अर्थ चाहता है, लाइक सुग्रीव, वही वॉज फ्रेंड टू राम, क्यों मेरी भाई को पिटाई करके सारा मेरे को किंगडम दे दो। देयर आर अर्थार्थी टाइप ऑफ पीपल। Then last one is ज्ञानी, the real complete knowledgeable person, like प्रहलाद जी हो या वेद व्यास जी हो, ये सारे ज्ञानी भक्त लोग हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः, बट ऑल ऑफ देम आर गुड, व्हाई, बिकॉज दे आर प्रेइंग टू गॉड। देखो जब भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, बाकी सारा अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। भगवान ही हमको अर्थ से, अर्थार्थी से, जिज्ञासु से ज्ञानी तक ले जाएंगे। ये उनके हाथ का खेल है, वो करेंगे, वी नीड नॉट वरी मच अबाउट इट। बट बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट, हम अपने आप को सुकर्म करके माइंड में भगवान के प्रति आस्था रख के जरूरत होने पर उन्हीं को सरेंडर करना सीखा है कि नहीं, और ये सरेंडर धीरे धीरे कंटिन्यूस रेगुलर कंप्लीट हुआ कि नहीं। एंड इफ दैट हैपेंस यू आर रिलैक्स्ड। आर्थिक, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। बट इन चारों में भी भगवान रुक नहीं पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कहते हैं चारों में तेषाम ज्ञानी विशिष्यते, इन चारों में, बट नॉलेजेबल पर्सन इज ग्रेट। इसलिए हमने कल कहा ना, ज्ञान के साथ वाला भक्ति ही उत्तम भक्ति है, बिना ज्ञान का भक्ति परम भक्ति नहीं हो सकता है। तो तेषाम ज्ञानी विशिष्यते, कथम विशिष्यते, क्यों, क्योंकि वो नित्य युक्त, वो एक भक्ति है, क्योंकि ज्ञानी वो है जो हमेशा भगवान से जोड़ा रहता है। और अर्थार्थी, जब तक दुख है, दुख चला गया तो भूल गए भगवान को। बाकी भी जिज्ञासु भी जब जिज्ञासा आए तभी याद करेगा। अर्थार्थी लॉटरी मिलने तक भगवान भगवान, लॉटरी मिलने के बाद ₹100 भगवान को दे देंगे। इतना मेरे को 1 करोड़ रुपए दिया, और लॉटरी टिकट ₹100 था, ले लो। लोग भगवान को भी टोपी लगा। बट ज्ञानी क्या है, ही इज हेल्पलेस, ही हैज टू ऑलवेज रिमेंबर द गॉड, नित्य युक्त। फिर एक भक्ति ही, और ज्ञानी का ना भक्ति ना एक भक्ति होती है, अनेक भक्ति, डिवाइडेड डिवोशन नहीं होता, सिंगल पॉइंटेड, इसलिए वो विशिष्यते। देन प्रियो ही, इसलिए भगवान सर्टिफाई कर रहे हैं, प्रियो ही ज्ञानिनः अहम अत्यर्थम, आई एम एक्सट्रीमली डियर टू ज्ञानी, एंड कन्वर्सली सच मम प्रियः। इज अ वंडरफुल थिंग, है ना। हम लोगों को, कितने लोगों को दुनिया में हमसे प्रेम करने के बाद करवाने के लिए कोशिश करते हैं। कभी सोचा लेट अस बिकम डिवोटी और डियर टू गॉड ओनली। यहाँ हमको तकनीक बताया है, जितना ज्ञान के द्वारा परमात्मा के भक्त बनते रहते हैं उतना भगवान के प्रिय प्रेम। एंड देन वंस वी आर डियर टू हिम, वी नॉट आस्क आल्सो हिम, ही विल टेक केयर ऑफ अस। दैट इज कॉल्ड एज शरणागति। वो शरण में ले लेते हैं। अहम सच मम प्रियः, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ज्ञान, मतलब मुझे समझ कर, है ना, मतलब से मुझे प्यार करने वाला और मेरे ग्रेटनेस को समझकर मेरे से प्यार, दोनों में फर्क है ना।
फिर व्हाट अबाउट अदर 3? उदारा सर्व एवेते। अरे बाबा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, दे आर ऑल्सो ग्रेट, बिकॉज सब लोग भक्त ही हैं, तो मेरा तो पहली दृष्टि भक्त है कि नहीं उसी पे होती है, तो सब मेरे ही भक्ति कर रहे हैं, इसलिए सब उदारा सर्व एवैते। बट ज्ञानी का थोड़ा सा फर्क है, आत्मा एवैति मे मतम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड ज्ञानी। इस श्लोक में तो भगवान रुक भी नहीं पा रहे, पहले तो विशिष्यते कहा, हु वॉज नॉट हैप्पी, अभी विशिष्यते कहकर भी मैंने जस्टिफाई नहीं किया, अभी मैं उनको ये कह दूं वो कहे मेरा आत्मा ही है, देन भगवान फेल्ट हैप्पी। एंड दैट्स द ट्रूथ आल्सो। ज्ञानी में भक्त में डिफरेंस नहीं होता, जो भगवान को ज्ञान जाना है वो भगवान से एक ही हो जाता है। सो ज्ञानी तो आत्मा एव इति मे मतम, देन वही सो आस्थितः सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम, मतलब मैं ही उत्तम गति हूं, मैं ही परम लक्ष्य हूं, ऐसे अंडरस्टैंडिंग में आस्थितः ही इज एस्टैब्लिश्ड। प्लीज रिमेंबर, नॉलेज ज्ञानी का लक्ष्य के अंडरस्टैंडिंग क्या है, परमात्मा ही परम लक्ष्य है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं वो मैं और अलग नहीं है। ऐसा कहकर भगवान उस ज्ञानी के बारे में लास्ट स्ट्रोक में बोलते हैं, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। मतलब इस तरह से ऊपर बताया हुआ साधनाएं करते करते बहुत जन्म हमने जब बिताया, तब क्या करके ये ज्ञान हमको मिलेगा, फिर हम रियली प्रपत्ति करते हैं भगवान को। स्वामी जी ऐसा है तो बहुत टाइम लगेगा, नॉट नेसेसरी, बहुत जन्म हो भी गए होंगे, है ना, इसमें भी लास्ट जन्म आल्सो। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ये हो सकता है स्ट्रेट अवे वी स्टार्ट विद इन नेक्स्ट 5, 6, 10 ईयर्स में, इफ यू आर रियली ट्रू टू इट, हमारे अंदर भी वो ज्ञान रूपी भक्ति रूपी ज्ञान आ सकता है। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो प्रपत्ति करने वाला ज्ञानी और ज्ञान के द्वारा प्रपत्ति जो है उसका लक्षण क्या है, सेकंड लाइन फर्स्ट पोर्शन, व्हाट इज दैट, वासुदेवः सर्वम इति। देखो सर्वम वासुदेवः, ये जो अंडरस्टैंडिंग है यही परम भक्ति है, यही परम ज्ञान है। बट डिफरेंस इंफॉर्मेशन लेवल में नहीं रहना चाहिए, वो रियली हमारे एक्सपीरियंस लेवल में होना है। दैट इज कॉल्ड एज द ज्ञान उत्तरा भक्ति, वासुदेव सर्वमिति। ऐसा ज्ञानवान, ऐसा प्रपत्ति करने वाला बहुनाम जन्मनाम अन्ते, यू हैव टू वर्क फॉर इट, स्पेंड एवरी मिनट एवरी डे फॉर दैट, कुछ जन्म में हो जाएगा। अब भगवान थोड़ा सा अफसोस एक्सप्रेस करे, क्या है, स महात्मा, ही इज रियली महात्मा, भगवान ही उनको सर्टिफाई कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति तो महात्मा, बट सुदुर्लभा, दूरबीन लगा के देखो तो भी बहुत कम मिलते हैं। दैट मीन्स यू हैव ए चॉइस। तो भगवान भी तलाश में, जैसे हम भगवान के तलाश में हैं, भगवान भी हमारे तलाश में है। कोई ऐसा सुदुर्लभ व्यक्ति का लभ्य मुझे मिलेगा क्या, तो वासुदेव सर्वम कहने वाला। एंड ये वासुदेव सर्वम कहना भगवान को ऑब्लाइज करने के लिए नहीं, इट इज ए फैक्ट। वासुदेव, सो देवः वसति, वासुदेव, वासु मीन्स वसा, देव मीन्स गॉड, तो एवरीवेयर दैट इन्फाइनाइट गॉड अलोन इज देयर। भक्ति के दृष्टि से वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण ही सर्वम, इसलिए कृष्ण भक्त राम भक्त कुछ है अभी भी इस जमाने में भी, आप उनको खलाक कोशिश करो वो बात नहीं मानेंगे कि सिवाय भगवान का कुछ है। ये पिछले हफ्ते ही 1-2 लोगों को मिला हूं मैं, 1 hour आई वॉज टॉकिंग, आई वाज सो डिलाइटेड टू बी विथ देम। कितने भी बात मैं अपना रॉन्ग नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज लेकर वेदांत ये वो बताने का कोशिश कर रहा था, बट ही वॉज लिजनिंग ऑल स्माइलिंगली, बट उनका माइंड सब वासुदेव है उस बात से हटा ही नहीं एक बार। ही इज धन्य, भगवान कहते हैं ही इज ए महात्मा एंड ही इज सुदुर्लभ, यू हैव ए चांस टू बिकम दैट। इस तरह से हमको अभी गुणों के कारण हम प्रपत्ति नहीं करते हैं बताया, शरणागति, और भगवान को मौका नहीं देते माया पार करने को। फिर 5 तरह के लोग कौन है वो नहीं शरण करते हैं वो कहा। फिर 4 तरह के लोग कौन भक्ति करते हैं वो बताया, उनमें से ज्ञानी ही श्रेष्ठ है बताया, और ज्ञानी का लक्षण क्या है वो भी हमको इस अध्याय में बताया। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे अंडरस्टैंडिंग में हमारे लक्ष्य जो है, गोल जो है, रीसेट हो रहा है। जब गोल रीसेट हो गया फिर हमारा पाथ भी रीसेट हो जाएगा। जब हमारा गोल की तरफ पाथ जा रहा है, जो गोल फाइनल है, हम इस नेगेटिव पाथ में जा ही नहीं रहे, तो वेयर आर द प्रॉब्लम्स। दिस इज हाउ ये गीता का नॉलेज या सत्संग में मदद करने का कोशिश करता है, अगर हम उसको अलो करते हैं तो। इतना सुनने के बाद भी इन जनरल पब्लिक को देखा जाए या हमको भी देखा जाए, लोग क्यों नहीं करते सरेंडर फिर से, भगवान उसका भी जवाब हमको कंप्लीटली दे रहे हैं ताकि हम उससे बचे। अर्थात कामैहि तैहि तैहि हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः।
तो रियल परमात्मा को छोड़कर बाकी लोग जो है, मीडिएटर्स जो है, जो अपने आप को महान कहने वाले हैं, उनको प्रपत्ति करते हैं लोग। क्यों? तैहि कामैहि हृत ज्ञान, बिकॉज देयर विजडम इज लूटेड बाय देयर ओन डिजायर, है ना। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, किसी के प्रति मेरा कोई भी भाव कभी नहीं रहता है। नाउ दिस टाइम सत्संग इज हैपनिंग, यहाँ भी हो रहा है, बहुत जगह पे हो रहा है, तो परमात्मा के बारे में चर्चा कीर्तन हो रही है, तो वी आर हियर, देन मेनी अदर पीपुल डिफरेंट प्लेसेस दे आर देयर, और क्लास के बाद भी हम घर जाके ध्यान नहीं करेंगे, समवेयर एल्स वी गो। कारण क्या है? कामैहि तैहि हृत ज्ञाना, ये नॉलेज वो टेम्परली दबाया जाता है, वो कामना जो है उसको हरण करती है। तीसरे अध्याय में भी पता है हमको, आवर ओन एंटिसिपेशंस, होप्स, एक्सपेक्टेशंस, जो डिजायर्स जो है ना, वो हमारे सारे ज्ञान को लूट लेते हैं। भगवान तो क्लियरली बता रहे हैं हमको, यह सो मेनी, जहाँ काम है वहाँ शाम नहीं होगा, आपके अंदर इतने कामनाएं हैं, इसलिए आपका नॉलेज उससे लूटा गया है, आप वहाँ जा रहे हो। अगेन ये सेंटिमेंट की बात है, फैक्ट है। तो रेड्यूस द डिजायर्स, प्रायोरिटीज, और यहां आपका प्रायोरिटी बढ़ाते रहो, तो यू आर हियर। तो आपने सोचा 23 घंटे पूरा दुनिया घूमूंगा, 22.5 घंटे, और 1.5 घंटा सत्संग में जाऊंगा। हु चूज दिस? हमने चुना ना, हमने डिसाइड किया, हमने संकल्प किया, और हम प्रयत्न भी कर लिए, और हम आ गए हैं। सो 1.5 आवर के लिए कामैहि हृत ज्ञान नहीं है हम। तो टू दैट एक्सटेंट नॉलेज आ रहा है, भगवान की तरफ हम जा रहे हैं। तो कामैस्तैस्तै हृतय ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, उतना ही नहीं, तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वयाः, मतलब अपने स्वयं के प्रकृति के कारण, अपने अंदर उत्पन्न हुए कामनाओं के कारण, उन कामनाओं को पूर्त करने वाले देवता के रूप में दिखने वाले अलग अलग पावरों को ये लोग जो है प्रपत्ति करते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ऑब्जेक्ट्स, इट कैन बी पीपल, इट कैन बी प्लेसेस, डिफरेंट थिंग्स। और ये स्थूल भी होंगे, साइकोलॉजिकल, मेंटल भी होंगे। प्लीज, कोई व्यक्ति कहीं भी, इवन इन होटल में भी बैठकर भगवान का ध्यान कर सकता है, कोई व्यक्ति बढ़िया मंदिर में भी रहकर दुनिया का, दैट ऑल अंडरस्टैंडिंग्स खुद कर लेना, आई हैव नो टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दैट थिंग्स। तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियासया, और भगवान थोड़ा अपना जो ग्रेटनेस है इस श्लोक पे फिर बता रहे हैं। क्या है? यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य आचलाम श्रद्धाम तामेव अहम विददामि। बट द ग्रेस ऑफ गॉड इज, उनको भूलकर हम दूसरे छोटे मोटे पावर्स को जब प्रार्थना करते हैं ना, वो उनका ग्रेटनेस ये है कि वो हमको रोकते नहीं, हमको ठोकते नहीं। वो कहते हैं अच्छा तुमको वहां जाना है, चलो जाओ। उनको वहां जाकर तुम्हें वर्शिप करने के लिए जो श्रद्धा चाहिए, जो भक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो सप्लाई भी भगवान ही करते हैं। तस्य तस्य आचलाम श्रद्धाम ताम अहमेव विददामि। प्लीज रिमेंबर, इफ ए पर्सन इज गोइंग टू एंजॉय समथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, उसके प्रति जो श्रद्धा वगैरह है, वो शक्ति कहां से आ रही है? वो भगवान ही दे रहे हैं। उतना ही नहीं, देखो आगे, स तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनमीहते, है ना। वो श्रद्धा है, श्रद्धा मीन्स लाइकिंग, श्रद्धा मीन्स इंटरेस्ट, श्रद्धा मीन्स कन्विक्शन कि वो मुझे चाहिए करके। उस इंटरेस्ट, लाइकिंग, कन्विक्शन से ही सारे रिसोर्सेस को हम गैदर करते हैं, सारा प्लानिंग भी करते हैं, फिर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करते हैं। तो श्रद्धा इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑल ऑफ दैट आर पॉसिबल व्हेन यू हैव दैट इंटरेस्ट इन दैट। तो स तया श्रद्धा युक्ता तस्य आराधनमीहते, तो ही विल वर्शिप दैट पर्टिकुलर पावर। फिर लभते च ततः कामान, and he will get what he wants also. But you are forgetting one principle. क्या है वो? मया एव विहितान हितान। अरे बाबा, वो भी मैं ही दे रहा हूं आप, उसके द्वारा जो कामना मिल रही है, I am giving it, है ना। सत्संग छोड़ के आइसक्रीम खाने गए मानो, तो आइसक्रीम में स्वीटनेस किसने दिया? मया एव विहितान, आपके लिए भगवान ने वहां रखा। क्यों? आप छोटे बच्चे हो, आपको सत्संग अभी नहीं चाहिए, उम्र तो 90 साल है, अलग बात है। बट अंडरस्टैंडिंग में अभी आइसक्रीम फॉर आइसक्रीम, दैट इज वाई उसका नाम ही आइसक्रीम है। आइसक्रीम नॉट फॉर गॉड है, आइसक्रीम फॉर आइसक्रीम ओनली। तो भगवान ने कहा जा सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम। कितना आराधना करेगा आइसक्रीम का, है ना। उसको पर्टिकुलर कंपनी का, पर्टिकुलर ब्रांड का आइसक्रीम चाहिए, तो अगर वो है, वो कहाँ दूर जगह पे, बॉर्डर के पास भी है, तो इधर भी आकर ले लेगा। दैट इज कॉल्ड आराधना। अभी जो आ भी जाएगा घर में,
यू नॉट जस्ट ईट इट, बढ़िया सा प्लेट लाके आराम से खोल के, उससे पहले दरवाजा बंद करके, 6 से 7:30 अच्छा टाइम, सब लोग सत्संग जाते हैं, 100 बजे भी जाते हैं, नोबडी विल कम, दैट इज कॉल्ड आराधना। और थोड़ा सा भक्ति भी यूज करेगा, ब्रह्मार्पण भगवान को आइसक्रीम अर्पणा करके, बिफोर भगवान ईट्स इट तस्य आराधना विथ ऑल है। तुम और हम अलग है और अलग नहीं रह सकते अद्वैतम स्वाहा इदन्न ममा। फिर बाद में बोलेगा क्यों नहीं आया सत्संग में? स्वामी मैं यज्ञ कर रहा कौन सा यज्ञ? आत्मयज्ञ। आहुति क्या डाल रहे थे वही मत पूछना। सो हु इज गिविंग दैट? भगवान कह रहे कि मया एव विहितान, प्लीज। और इससे एक बात क्या समझने आना है, इवन एवरीथिंग इज गिवन बाय गॉड, व्हाई नॉट आस्क हिम डायरेक्टली, गो टू हिम डायरेक्टली, व्हाई गिव इंपॉर्टेंस टू द पीपल, गेट बाउंड। मया एव विहितान विहितान। सो रिड्यूस डिमांड्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल। जितना कम करेंगे हम उतना पहले उनसे बचेंगे, दूसरा अपने से बचेंगे, तीसरा उनमें भगवान को देखने का चांस है, प्रेम करने का। अदरवाइज कंटिन्यू द संसार। somebody is giving me something, मया एव विहितान, nobody can give me। और वेदांत तो ये तो स्ट्रांगली बोलती है, यू नीड नॉट ओब्लाइज एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, यू जस्ट सरेंडर टू गॉड, ही इज अ गिवर। व्यवहार में ठीक है थोड़ा सा सृष्टि को मैनेज करने के लिए, बट अदरवाइज मया एव विहितान हितान, तो मैं ही दे रहा हूँ। श्रद्धा भी मैं ही दिया, शक्ति भी मैं ही दिया, वहाँ जाने तक का पूरा सफलता भी मैंने ही करवाया, फिर वो जो आपको प्राप्त भी मैंने कराया, और उसके द्वारा जो सुख भी वो मैंने दिलाया। बट इतना करने के बाद भी एक बात और मैं ऐड करता हूँ, क्या है? अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति। बट उन लोगों का उस वस्तु को प्राप्त करने के द्वारा जो फल मिला ना, वो अंतवान है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। द जॉय ऑफ दिस वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है? इट इज लिमिटेड इन टाइम। और प्रॉब्लम जब वो लिमिटेड है, चला जाता है टाइम में, और जब जाने लगता है उसका दुख ज्यादा होता है। प्रॉब्लम और जाना तो तय है उसका। और इसलिए वो लोग जो शाश्वत परमात्मा सुख को छोड़कर ऐसे अशाश्वत सुख के लिए जाते हैं, भगवान ने उनको एक टाइटल दिया है, अल्पमेधसाम। अल्पमेधस, अल्पमेधस मीन्स जिनकी बुद्धि जो है अभी बहुत थिक है, समझदारी सूक्ष्म नहीं है। दे मे हैव शार्प अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, मैनेजिंग द पीपल बहुत अच्छा है, everything is good, but what are you asking in life? The permanent or temporary? Temporary. Alpamedasam. Whoever he may be, suited, booted, coated, lungied, whatever he may be, he is alpamedasam. Tadbhavati antavattu phalam tesham tadbhavati alpamedasam. Then एक तो अंतवान कहा, बट वेदांत और एक दो बातें बोलती है जो यहाँ नहीं कहा, बट प्रसंग में समझना अच्छा है। और वो जो कामना पूर्त होने के बाद वो वस्तु जाते जाते हमारे अंदर दुख भी छोड़ता है और उसका इंप्रेशन भी छोड़ता है, और उससे सुख मिलता है, ऐसे गलत भावना भी दृढ़ बनाता है। इसके कारण दोबारा वहीं जाते हैं, और उतने में फिर सारा समय वेस्ट हो गया, है कि नहीं? फिर जब इंप्रेशन स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर भगवान याद कम आते हैं। Because you are so strongly impressions about that world, how can you remember God? नहीं होगा। इस तरह से इसी को कहते हैं जन्म मरण वाला चक्कर, जिससे हम भगवान से दूर होते हुए दुखी हो रहे। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। एंड द कंक्लूजन, देवान देवयजः यान्ति। सो देवताओं को यजन करने वाले वहां जाएंगे, और मद्भक्ताः माम यान्ति। यान्ति मीन्स रीच आउट। मेरे भक्त मेरे पास आ जाते हैं। देवता मीन्स डिफरेंट स्मॉल लिटिल पावर्स जिनके पास है, जो स्मॉल लिटिल वर्ल्डली थिंग्स देने वाले हैं, वो लोग वहां जाएंगे, और मेरे भक्त मेरे पास। मैं फाइनल सेंटेंस तो ये है, देवयजः देवान यान्ति मद्भक्ताः यान्ति माम अपि। और मेरे पास क्यों नहीं आते लोग? क्योंकि मैं जो अनमैनिफेस्ट इन्फिनिट परमात्मा हूँ, जब मैनिफेस्टेड फॉर्म में आ जाता हूँ ना, लोग मुझे मनुष्य मान लेते हैं, इसलिए वो मेरे को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं ना। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। जब तक भगवान नहीं दिखते हैं तो बोलते दिखो 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 दिखो, और जब भगवान कृष्ण के रूप में आते, ये तो मेरे तरह ही है अरे राम राम, भगवान में बहुत बड़े प्रॉब्लम है। अव्यक्तम
व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः, और परम भाव अजानन्तः, माय रियल नेचर दे डोंट नो। ये दोनों के लिए समझना है, ये परमात्मा के लिए भी समझना है, अवतार के लिए, और एज एन इंडिविजुअल हम भी अनमैनिफेस्ट प्योर सेल्फ है, जो अपने स्वरूप नहीं जानने के कारण पहले जीव बने, उसके बाद मन बुद्धि इत्यादि को थोड़ा सा अपना बनाया, उसको फिर मेंटेन करने के लिए एक शरीर रूपी घोंसले को लिया, घर को, फिर उसमें बैठ गए। परम भावम अजानन्तः। व्हाट इज माई परम भावम? तो बताते हैं, मम अव्ययम अनुत्तमम, मैं दैट सुप्रीम मोस्ट इम्पेरिशेबल जो ट्रू नेचर है वो मेरा नहीं जानते हैं वो लोग, इसलिए मेरे को नहीं सरेंडर करते हैं। मैं सामने आता हूँ तो भी मेरा तिरस्कार करके वो देवताओं के पास जाते हैं जिनसे वो टेम्पररी चीज़ें मिलते हैं। दैट इज द होल थिंग इज अबाउट। एंड देन पॉइंट एक बहुत मुख्य विषय बताना क्या है, लिविंग द टेम्पररी एंड गोइंग टू परमानेंट, और लिविंग द परमानेंट एंड गोइंग टू टेम्पररी, ये बाहर प्लेस में होने वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा बात पकड़ लेना। ये एटीट्यूड की बात है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। आप हमारे अंदर किसके प्रति हम श्रद्धा रख रहे हैं, किस चीज को हम सीख कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ये इंटरनल थिंग है, डोंट गो आउटसाइड, है ना। साधु संत लोग देखे तो हमारे साथ ही घूमते हैं, तो दैट मीन्स दे आर ऑल्सो इन द लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स। आउटर चीज नहीं देखना, इनर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग वहां बैठकर भी भगवान को ही ध्यान करते हैं, बुलाने वाले को भी दिया कुर्सी जिसने, उसको भी कुर्सी में बैठकर, कुर्सी को भी, सब में उनको भगवान ही दिखते हैं, है ना। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम, ऐसा उनका दृष्टि होता है। ये इंटरनल मैटर है, आउटर नहीं। बट पहला आउटर प्रैक्टिस हेल्प करता है इनसाइड भी चेंज करने को, इसलिए पहले बाहर चेंज करना है। बाहर चेंज करना मीन्स रेड्यूस द टेम्पररी लिमिटेड थिंग्स एंड इंक्रीज योर टाइम एंड अटेंशन फॉर द परमानेंट गॉड। मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम, और नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समाहृतः, है ना। सबके लिए मैं दिखता नहीं हूं, क्योंकि सब ये माया के योग से पूरी तरह से सब लोग अंधे हो गए हैं। और मूढ़ः अयं नाभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम। अगेन पहले जो बात बताया उसी को दूसरे दृष्टि से भगवान कह रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल को मन में रखकर। मूढ़ता क्या है हमारा, जिस कारण से हम माया के चक्कर में आए, भगवान को शरणागत नहीं कर रहे हैं, तो मूढ़ता का लक्षण है माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। अगेन ये बात ही बुद्धि में नहीं बैठती है वेदांत में, और वेदांत का पूरा सार यही है। द फाइनल अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट दिस ओनली। अजम मीन्स अनबॉर्न, अव्यय मीन्स इम्पेरिशेबल। तो इन बिटवीन सारे मॉडिफिकेशंस जिस परमात्मा में नहीं है, वो परमात्मा के तरफ अपने दृष्टि नहीं ले जाना। वो अंदर करोगे तो उसको वेदांतिक विचार बोलते हैं, और बाहर करोगे तो वो भक्ति बोलते हैं। इसको नहीं करना ही संसार है, अज्ञान है, इसको करते रहना ही साधना है। ये कर पाना ही साध्य को प्राप्त करना है, ये नहीं जानना ही मूढ़ता है ना। मूढ़ः अयं नाभिजानाति। तो व्हाट इज द डेल्यूजन? माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। अनबॉर्न, इम्पेरिशेबल, इनफाइनाइट। एक शब्द भगवान ने कहा अजम अव्ययम, बट उसका बहुत सारे मतलब निकलते हैं। सो देयर इज अनबॉर्न, इम्पेरिशेबल, देयरफॉर नेवर मॉडिफाइड। मॉडिफाइड नहीं है, देयरफॉर नॉट कंडीशनड बाय टाइम। कंडीशनड बाय टाइम नहीं है तो देयरफॉर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है देयरफॉर इज एवरीवेयर है। एवरीवेयर है देयरफॉर ऑल नोइंग है। ऑल नोइंग है देयरफॉर ऑल पावरफुल है। ये सारे शब्द एक शब्द से कॉन्सिक्वेंटली निकलते हैं, है ना। सर्वज्ञता भगवान का, सर्वशक्तिमत्व, सर्वव्यापकत्व, है ना। ये सारे शब्द ये एक शब्द से कॉन्सिक्वेंटली हमको समझना है। ऐसा एक परमात्मा है, पहले उनको जानना और सारा उन्हीं का ही है मानना, यही भक्ति का पहला साधना सीढ़ी। करते करते रहने से भगवान हमको इतना धीरे धीरे अपनाएंगे कि जब 12th चैप्टर में आप भक्ति कंप्लीट करोगे, 13वें अध्याय से भगवान हमारा उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको भी एलिमिनेट करते हुए हमारा उनसे जो तत्वमसि महावाक्य का एकत्व है वो अनुभव कराते हैं, प्रोवाइडेड वी आर अवेलेबल फॉर हिम। तो न माम अजम अव्ययम न जानाति। और भगवान कहते हैं हे अर्जुन अहम समतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि वेद। ये वंडरफुल थिंग, पहले भी बताया भगवान ने 4थे अध्याय में। अर्जुन ने पूछा ना
आपका तो जन्म अब हुआ और भगवान सूर्य का तो तब हुआ, हाउ कैन आई बिलीव कि आपने सूर्य भगवान को ये नॉलेज दिया। तो अगर बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुना, सेम थिंग यहाँ कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि। आई एम द वन हु नोज द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो अभी बताया ना समय, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है? टाइम है। टाइम किसके अधीन में होता है? चेतना के अधीन में, मन के माध्यम से। टाइम इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, माइंड इज ए प्रोजेक्शन ऑन द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस द रियल सेल्फ, when it is not experienced as it is, that itself distorted appears as mind. In mind only the two things are created, one is time, second is place, and the time and the place grassified, modified, combined ही ये पूरा वर्ल्ड है ना। सारा जगत क्या है? स्थान ही है ना, स्पेस ही है। और कब तक रहेगा? जब तक भगवान चाहते हैं, उसको बोलते हैं टाइम। तो वर्ल्ड इज नथिंग बट टाइम एंड स्पेस। वेयर इज टाइम एंड स्पेस? ये समझने के लिए देखो ये दोनों चीजें कहाँ नहीं रहते हैं। सोचो कहाँ नहीं है ये लोग? निद्रा में नहीं है कि नहीं? देयर इज नो टाइम एंड स्पेस इन निद्रा। तो निद्रा में और एक चीज भी नहीं है, क्या है? माइंड। इसलिए टाइम स्पेस नहीं। देखो टाइम एंड स्पेस किस में है? मन में है। मन किस में है? व्हाट इज माइंड? माइंड इज नथिंग बट, है ना, जैसे रिवर होता है, रिवर के ऊपर सुबह सुबह सर्दियों में वो मिस्ट होता है ना, दैट मिस्ट इज द माइंड एंड द रिवर इज द कॉन्शियस सेल्फ। तो उस सेल्फ को जब हम एकाग्रता से ध्यान से हम देखते हैं तो सारा मन भी, सारा दुनिया भी डिसअपियर हो जाएगा, उसी को ध्यान बोलते हैं। अब जब ऐसा एकाग्र ध्यान नहीं होगा हमको, फिर पहले मिस्ट, उसके बाद मिस्टरी, उसके बाद मिस्टेक बाय द मिस्टर goes on suffering only. So यहाँ कहते हैं भगवान वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि माम तो वेद न कश्चन, बट नो बडी कैन नो मी अदर देन द वन हु आइडेंटिफाइज विथ मी, ज्ञान के द्वारा। अदरवाइज मुझे जानना किसी को संभव नहीं है। ये इसका वेदांत के दृष्टि से इसका अर्थ क्या है? भगवान को अपने से अलग जानना, भगवान को पूरा जानना नहीं है। भगवान को जान नहीं सकते, अनुभव ही कर सकते हैं अहम के स्वरूप में। ये भक्ति ज्ञान का फाइनल गोल होगा। धीरे धीरे हमको वहाँ ले जाएंगे भगवान। फिर वाई इज इट सो बॉस, वाई डोंट दे नो यू? अगेन भगवान कमिंग बैक टू आवर लेवल, क्योंकि जहाँ हम हैं वहाँ से हमको लिफ्ट करना है। तो भगवान अपने लेवल से नॉलेज हमको दिए। क्या था वो? अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, इन दोनों से मत्त परतरम नान्यत, और मैं ही पृथ्वी में ये हूँ वो हूँ, ये सारा क्या है? फ्रॉम हिज साइड। बट जितना भी अपने तरफ से बोलो, मुझे ट्रैवल करना है तो मेरे तरफ से करना है ना, तो फिर मुझे अपने तरफ से जवाब दो। वो क्या है? दैट इज व्हाट इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन हे भारत, माय डियर इंडियन, इवन एनआरआई आल्सो कैन बी इंक्लूडेड। हे भारत, हे इंडियन, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन। सो द्वंद्व क्या है? सुख दुख। इच्छा द्वेष क्या है? राग द्वेष। तो है ना, सुख दुख के लिए, मतलब सुख पाने के लिए और दुख को छोड़ने के लिए हम किसी के प्रति राग करते हैं या किसी को द्वेष करते हैं। जो दुख देता है द्वेष करते हैं, जो सुख देता है उसके प्रति राग करते हैं। ये द्वंद्व, वी आर डेल्यूडेड। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति हे परंतप। हे अर्जुन परंतप, बाहर के शत्रुओं को तो बहुत तुमने मारा है, कभी अंदर के शत्रुओं को देखा क्या? वो कौन है? ये दोनों ही, इच्छा द्वेष। जब तक ये रूट काज दोनों होएंगे ना, देयर आफ्टर यू विल नेवर सी गॉड ओनली, इवन इफ गॉड कम्स इन फ्रंट। लाइक कितने सारे लोग भगवान के अवतार के काल में ही थे। शकुनी मामा से लेकर के, शकुनी मामा ही था, हाँ वो दुर्योधन का था। कृष्ण भगवान का मामा कौन था? हाँ, ही कम्स एंड टेक्स अस, ही नेवर गोस, इसलिए उनका नाम है कंस। वो कंस मामा से लेकर भगवान के पास थे। भगवान ने जो जो लीलाएं की उन्होंने डेली न्यूज़ में देखा भी, सब चैनल्स में, पेपर भी पढ़ा, बट फिर भी वाई दे डिडंट सरेंडर। सरेंडर तो दूर बात, भगवान भगवान है माना भी नहीं। अब इतना भी नहीं, दुर्योधन तो जब भगवान एम्बेसडर बनकर आए थे ना, तो भगवान को ने कैप्चर करने का कोशिश किया। वेयर फ्रॉम ऑल द डेल्यूजन? इच्छा द्वेष समुत्थेन। राज्य की इच्छा, पांडवों से द्वेष। मतलब सामने भगवान है
तो भी हम उनको नहीं पहचानेंगे अगर ये दोनों है तो। अगर ये दोनों नहीं है तो भगवान सामने होने की जरूरत नहीं, अंदर ही रहेंगे। यू विल एक्सपीरियंस हिम इनसाइड। सर्वभूतानि सर्गे सम्मोहम यान्ति। राइट फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स पीपल आर डेल्यूडेड। तो हमको फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स और डेल्यूशन को निकालने वाला प्रयास करते रहना है। और देखो नेक्स्ट श्लोक साधना का बहुत इंपॉर्टेंट है। येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। वो लोग जो लोग जिन्होंने पुण्य कर्म करने के द्वारा अपने पापों को अंत कर दिया है। स्टार्ट डूइंग इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड। ऑलरेडी स्टार्ट किया तो पर्पस के साथ करिए, मोर इंटेंसली करें और ज़्यादा समय देकर करें, सो दैट लास्ट ट्रेस ऑफ सिन ऑल्सो चला जाए। उसके बाद क्या होगा? पुण्य कर्मणाम, पाप का अंत हो जाएगा। उसके बाद द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जिनका द्वंद्व रूपी मोह निर्मुक्त हो जाएगा, माम ते भजन्ते, वो लोग ही मेरा भजन करेंगे। भजन करना मतलब क्या है? पहले दिन ही हमने बताया, कल के दिन शुरू में, भगवान को जानना और उनकी महिमा जानने के कारण सब जगह पे वही है ऐसा अनुभव करते हुए उनको भक्ति करना, यही रियल भजन है। विदाउट नोइंग गॉड, विदाउट सीइंग गॉड एवरीवेयर, डिवोशन इज पार्शियल। तो इसलिए कुछ लोगों में भगवान है, इनमें भगवान नहीं है, ये रियल भक्ति नहीं होता। थोड़ा बेटर है, बेटर देन द नो भक्ति। और ये सारा कौन कर सकता है? भगवान एक हिंट दे रहे हैं हमको, दृढ़व्रता। ये भी बहुत $1 मिलियन वाला पॉइंट है। जिन्होंने ये साधना को व्रत के रूप में लिया है और उस व्रत को दृढ़ता से पालना किया है, फर्म कन्विक्शन एंड एज ए कमिटमेंट, दृढ़व्रता। अभी हमको सत्संग भी दृढ़ व्रत नहीं है, सुन के समझ के वो है भगवान हम सबको इसी जन्म में ये दृढ़ व्रत दीक्षा देकर पुण्य कर्म करा के सारे पाप हमसे निकालते हुए आपका भजन करते हुए शरणागत होकर आपको जानते हुए आपसे एक होने का कृपा करें। ऐसे डेली प्रार्थना करो, चेंज योर प्रेयर्स। भगवान 1 करोड़ रुपए दे दे, भगवान बोलेगा देखो 10 करोड़ उसको दिया, उसका क्या हाल है? बट फिर भी हम समझा नहीं जाते। डेली इतने घोटाले टीवी में देखते, वो सब ऐसे ही थे। गीता क्लास में आकर 1 करोड़ मांगे, भगवान ने कहा जा बेटा उधर। सो चेंज अवर डिजायर्स, ऐसा मांगना है भगवान से, दृढ़व्रता। फिर भगवान कहते जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये। जरा मरण से मोक्ष पाने के लिए मेरे आश्रय लेके जो प्रयत्न करता है, ते ब्रह्म तद विदुहु, वही लोग उस परमात्मा को जानते हैं। ब्रह्म को कौन है वो? कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। सो अध्यात्म रूपी, कर्म रूपी, फिर अधिभूत रूपी, अधिदैव रूपी, अधियज्ञ रूपी, ये सारे रूप में जो ब्रह्म है उनको जानेंगे। और वो लोग जब शरीर से मुक्त हो जाएंगे तब भी वो लोग मेरे से ही एक हो जाएंगे। ऐसे 7-8 शब्द जब भगवान ने ब्रह्म ज्ञान के समग्र रूप के बारे में बताया तो अर्जुन रियली वंडर्ड, ये क्या नए नए शब्द बोल रहे हैं। तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर में शुरू में यही क्लैरिफिकेशन अर्जुन मांगते हैं, भगवान उसको पूरा बताते हैं। ये 7वें अध्याय में ज्ञान भी हमको दिया, विज्ञान भी हमको दिया। द बॉल इज इन अवर कोर्ट। सारा साधना करते हुए साध्य तक पाने के लिए, जाने के लिए जो कुछ भी हमको ज्ञान चाहिए वैसे तो ये अध्याय में हमको मिल गया है। और कल के दिन आएंगे और एक अध्याय का सार क्या है देखने का कोशिश करेंगे। सर्वं श्री कृष्ण चरणारविंदार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थोड़ा आइडिया आया 7वें अध्याय का? हाँ स्वामी जी, आया है कि एक अध्याय है जिसका नाम 7वां अध्याय है। वो नाम भी नहीं है, उसका नंबर है। चलो भैया, मैं ना अभी तीर्थ यात्रा करके आया हूँ।